गॉडफादर नहीं देखी तूने? वो तो इसको आर्ट लगा होगा. केसरिया तेरा इश्क है मेरा. This guy is making us fall in love with the film even more. All right, welcome back to Desi Deep Dive, a very different kind of a video. Yeah. Time is और 10:30. Date is 7 अगस्त 2026. क्या डेट है आज? फ्राइडे नाइट. और ये फ्राइडे वीडियो हम धुरंधर 2 देखने बैठे हैं. धुरंधर 2 सिनेमान वर्जन. सिनेमान वर्जन. यस. ये वीडियो हमको बहुत आई थिंक पिछले 2-3 हफ्तों से काफ़ी लोग हमको बोल रहे थे कि प्लीज़ रिएक्ट टू दिस, प्लीज़ रिएक्ट टू दिस, प्लीज़ रिएक्ट टू दिस करके. एंड उस टाइम पे ऐसा था कि वीवर टू तू ट्रैवल कर रहा था, मैं ट्रैवल कर रहा था, बहुत चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही थी. तो आई न्यू दैट वी नीड टू बी in a space and the right headspace to get back to धुरंधर and tackle this. तो इसलिए मुझे ये था कि वेट करते हैं. एंड ऊपर से ऐसा है कि ऐसे टाइम पे करेंगे जब और कुछ हो नहीं रहा. सो लिटरली इस हफ्ते अभी फ्राइडे को कुछ नहीं हो रहा है. सो 2 मूवीज रिलीज हुई है. आई नो वो लोकेश की कोई मूवी रिलीज हुई है डीसी करके, जिसमें वो एक्ट कर रहा है वामिका गब्बी के साथ. एंड माधवन की भी मूवी रिलीज हुई है धुरंधर. वो धुरंधर ही दिमाग में आता है. जीडी नायडू. हाँ. तो I mean I have nobody from our channel has asked for those movies, so I was like कि I उससे ज्यादा तो ब्रह्मयुगम मांग रहे हैं. ब्रह्मयुगम मांग रहे हैं. एग्जैक्टली. तो इसलिए मेरे हिसाब से तो वो दोनों मूवीज तो हम नहीं करेंगे. अगर इंटरेस्ट होगा तो मे बी वील चेक इट आउट ऑन व्हेन इट कम्स आउट ऑन ओटीटी, क्योंकि मेरा तो जाके देखने का मन नहीं है. मेरे यहाँ पे बारिश भी इतनी हो रही है कि मैं इस मूवी के लिए बारिश रिस्क करके तो नहीं जाऊँगा. दोनों ही मूवीज ऐसी है जिनके लिए मैं नहीं जाऊँगा बारिश में भीगते भीगते जाके. तो इसलिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. एंड अगले फ्राइडे को बंटवारा आ रही है सनी देओल की. हाँ. सो वो That is going to be a big one. that will have a lot of discourse for sure, and it will be very interesting to see what will the reactions be. Most likely it That will and be Avarapan 2. Avarapan 2 is also there. Avarapan 2 उसका भी हो सकता है. तो वो नेक्स्ट वीक फिर भी थोड़ा हैपनिंग है कंपेयर टू दिस वीक, बट इतना नहीं है. सारा हैपनिंग तो भाई 3rd वीक में ही होने वाला है. पैराडाइज, टॉक्सिक सब रिलीज होने वाली है. तो इसलिए और एक मूवी थी ना टॉक्सिक, ये और देयर वाज अनदर मूवी, पता नहीं नाम याद नहीं आ रहा मुझे अभी, बट या मोस्टली ये 2 मूवीज ही रहेगी. वो आ रही है शायद. ईता आ रही है. ईता आ रही है. इंसिडियस आ रही है. खोसला का घोसला 2 आ रही है. अभी आ रही है. रणवीर शोरे मस्त चैड बन के बैठा हुआ है. वो पता नहीं अलग वहां पे उसका मेल्टडाउन चल रहा है. तो वो करेंगे. वी विल टॉक अबाउट दैट रणवीर शोरे थिंग इन एन अनफिल्टर्ड एपिसोड व्हिच वी आर गोइंग टू डू सून. या इस टाइम काफी टाइम हो गया अनफिल्टर्ड किए हुए. वी कैन टैकल अ लॉट ऑफ थिंग्स. एक लंबा एपिसोड बन जाएगा अनफिल्टर्ड का इस बार. करते हैं. अनफिल्टर्ड के लिए काफी कंटेंट है हमारे पास. अनफिल्टर्ड के लिए ये रणवीर शोरे वाला तो उसमें पक्का आएगा. Yeah. Anyway, so coming back to this fanfic of fan fiction which Cineman did, and इतना मुझे पता है कि इसका बहुत बैकलैश मिला था. एंड ओके, फुल डिस्क्लोजर, आई हैव ऑलरेडी सीन दिस. मैंने कल रात को ही बैठ के ये पूरा देख लिया है. मयंक ने अभी तक देखा नहीं है कि उसको ही हैज़ नो आइडिया व्हाट इज गोइंग टू हैपन. आई नो एग्जैक्टली व्हाट वेंट हैपन, एंड आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग राइट नाउ कि क्या इसमें प्रॉब्लम है और क्या किस वजह से बैकलैश आया है, या बहुत ही ख़राब है या बहुत ही अच्छा है. वेदर इट डिज़र्व्स टू बी श्रेड, वेदर इट रिप टू श्रेड्स. जैसे कमेंट्स में तो भाई भरी हुई हैं, गालियां भरी हुई हैं कमेंट्स में पूरी तरह से. सो बिफोर वी गेट टू दैट रिएक्शन, I wanted us to do this, Mayank to watch this and then gather his thoughts. फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. So that is this video. So I think it's time to start. हाँ. काश यार, काश पिछली बार की तरह ही मैं इस बार भी आदित्य भाई की सारी पीक डिटेलिंग्स वैसे ही गिना पाता जैसे इस बार उन्होंने मोदी जी की गिनाई है. कहाँ जाने दिया पीक डिटेलिंग, कहाँ जा पाए. मेन बात यह है कि क्राइम ड्रामा को मारा, स्लो बर्न नैरेटिव को मारा, फुल टेंशन वाले सीन्स को मारा. यानी 4 सालों से लग रहे जख्मों को कुरेद कर अब इन्होंने जंग का ऐलान कर दिया. प्रियदर्शन, आमिर खान, राजू हिरानी, आदित्य थर. Priyadarshan for I think Hangama 2 and maybe Bhoot Bangla as well.
No, then no, I Amir Khan think for I Sitare. think these are all videos which he did for I think ये fan fiction बनाई है सिनेमा ने इन सब की. That is what I'm आमिर thinking. खान की कब बनाई इसने? I don't know. चैनल में देखना आई डोंट पड़ेगा. इवन रिमेंबर राजू ईरानी की। हाँ, मैंने आई थिंक क्रिश का फैन फिक्शन किया था। ये क्रिश का वो तो किया काफी था. बार फीड में आता है। क्रिश का किया है. हेरा फेरी 3 का किया है. हम्म। वो तो दोनों आई मुझे डोंट नो। पता है. बाकी मुझे याद नहीं. मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि जितने भी सीक्वेंसेस अपने आप में अलग ही कसाईनुमा हो सकते थे उन सबको बस गाने में निकाल दिया. लियारी गैंग वॉर, शेर बलोच, किंग ऑफ लियारी, ये सब अपने आप में डेविल्स गार्जियन के लेवल के थ्रिलिंग सीक्वेंसेस थे. पर इन सब में आदित्य भाई वाज लाइक, मतलब समझ सकता हूँ इसके लिए 2 नहीं 3 पिक्चरें लगती जो जियो स्टूडियोज ना ही अलाउ करता. कोई ना आदित्य भाई, धुरंधर के साथ जो किया सो किया, पर इमॉर्टल अश्वत्थामा के टाइम ऐसे दोबारा नहीं होना चाहिए. वैसे भी यहाँ मेजर राम ना सही, मेजर इकबाल तो लटका ही है आपका हाथ बटाने के लिए. ठहर जा खोते, रहने मुझे करने दे. देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ मेरे फैन फिक्शन का हाँ देखा. ओह या ही हैज विद He हेरा has फेरी 3, he has done डॉन Dawn 3, 3. पर फरहान Dawn अख्तर का नाम 3. लिखा नहीं था उसमें। Dawn 3 का किया है. Then he has done हेरा फेरी 3. क्रिश का भी किया है. क्रिश वाज लाइक ट्रैक एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। रिकॉर्ड इसका हमजा क्रिश की का डायरी भी। से भी खतरनाक रहा है. क्रिस 3 पे बनाया तो सबसे रईस वायरएफ को बजट इश्यूज हो गए. हेरा फेरी 3 पे बनाया तो राइट्स खरीद के भी अक्षय भाई को डिले ही करनी पड़ी. और डॉन 3 पे बनाया तो यारों के यार रणवीर और फरहान तक में दरार आ गई. सो अब इस धुरंधर 2 के फैन फिक्शन के बाद उल्टा सिनेमान पे ही बम फट गया. हाँ, एक्चुअली। माफ कर दे यार फैजल भाई. तो इस कसाई नुमा राइड में घुसने से पहले 3 चीजें बताना चाहूंगा. पहला कि ये वाला हमजा काफी डार्क होने वाला है. लाइक किंग ऑफ लियारी वाला मोमेंट डार्क बनाना ही मेरे लिए इस फैन फिक्शन का मेन ईंधन था. सो बी प्रिपेयर्ड. दूसरा, यहाँ पे कैरेक्टर्स रियल लाइफ के हिसाब से नहीं Okay. चलेंगे. दे हैव डिफरेंट स्टोरी लाइन्स जो उनकी रियल लाइफ जर्नी से मैच नहीं करेगी. दैट्स ओके। और तीसरा ये कि यार जब आदित्य भाई को 3 फिल्में लगती तो मैं एक वीडियो में पूरा पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसे बदल सकता हूँ. इसलिए ये वीडियो 3 सबसे इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस, लियारी गैंग वॉर, शेर बलोच और किंग ऑफ लियारी को कवर करते हुए हमजा का डार्क सस्पेंस एंड में रिवील करेगा. डोंट वरी, ये I अपने mean, आप I में understand, right? Like Aditya Dhar had somebody on set. At least while writing the writing process was going on, he had somebody to do all the research and then match it up and everything. Cineman does not have that that much. उसके पास ऐसे लोग नहीं है, so he will have to check out all the actual events that have happened. He'll just take the characters and वो make sense. हाँ. And he did that. He basically extended those 2 sequences जो King of शेर बलोच and जो सबसे देखते पहले देखते चलना। battle. तो he watch them. does that. कंप्लीट स्टोरी है. कोई फर्दर पार्ट के लिए कहानी नहीं छूटने वाली. लाइक अगर तुम लोगों को लग रहा है कि क्या यार पूरी पिक्चर है नहीं तो क्या मजा, देन मैं तुम लोगों को बता दूं कि बाय द एंड ऑफ दिस ये शेर बलोच और किंग ऑफ लियारी वाले मोमेंट्स तुम लोग की नजर में ऐसे बदलने वाले हैं जैसे तुमने कभी सोचा भी नहीं था, इन अ वेरी डार्क वे. सो लेट्स स्टार्ट. आज हमारे बीच एक ऐसे लीडर है जिनका मानना है कि वो हमारे हाईली क्वालिफाइड टीचर से बेहतर पढ़ा सकते हैं. तो कहानी शुरू होती है लियारी की बिगड़ी हालत से. लाइक लिटरली रहमान के बाद वैसे ही लियारी की माँ तो हालात बहुत खराब हो चुके हैं. हमजा तो पूछो मत कितने खतरों से गिरा है. सबसे पहले तो पठान गैंग फुल एग्रेसिव मोड में टेक ओवर कर रही है. समझ लो जैसे सरदार खुरैशियों के मोहल्ले में आतंक मचा रहा था ना, वैसे ही ऐसा लग रहा है बलोचों का लियारी में खात्मा शुरू हो गया हो. और ये कैसे हो रहा है? सब चीफ साहब की देखरेख में हो रहा है. यस, चौधरी असलम फिल्म की तरह यहाँ हमजा की टीम से नहीं खेल रहा. वो पार्ट 1 की तरह सोलो खिलाड़ी है, अपने मन की करने वाला. और इस टाइम उसका मन है बलोचों को लियारी से साफ कर देना. अर्श से फर्श तक लाने का मूड बन गया है मेरा. वो सेलेक्टिवली पठानों को फेवर कर रहा है बलोचों को डोमिनेट करने के लिए. जैसे नईम की मौत के बाद बलोच थोड़े ठंडे पड़ गए थे, वैसे ही अभी कमजोर हैं. और फिर दिन बढ़ते बढ़ते पठानों का वर्चस्व इतना बढ़ गया कि उन्होंने बलोचों के कार Okay, with specifically Chaudhary Aslam's character, यहाँ पे I felt like Aditya Dhar was trying to get to the point where what next? Like somebody like Chaudhary Aslam would keep trying to climb the ranks, and for that he puts aside. I mean, he still has the Baloch problem. उसका first movie से he carries it forward, but it kind of makes sense where we meet him. He's trying to get in the good books of Major Iqbal because he wants to play the big game, right?
यहाँ पे I don't know, it feels like he's still at the same level he was back then. He's not even trying. So let's see. खाने पे हमला कर दिया। कुरैशियों की तरह बलोच फैमिली बच तो गई, पर उनके हथियारों का कारखाना तबाह हो गया। अब जंग के टाइम हथियार खत्म हो गए तो ऑब्वियसली एक ही इंसान याद आएगा, बट ये वाले शिरानी डोरेमोन नहीं है। इनका भी इंडिपेंडेंट दिमाग है, जिसको फिलहाल दो चीजों से दिक्कत है। पहला, इनको कुछ टाइम से फील हो रहा था कि रहमान इनका फायदा उठा रहा है, बलोचों की हालत को सुधारने के नाम पे बस अपना धंधा बढ़ा रहा है। और इस खटास की चिंगारी में आग तब लगी जब एक तरफ बलोच बच्चों के पानी में जहर मिला दिया गया और दूसरी तरफ रहमान पाइपलाइन का प्रोजेक्ट इनॉग्रेट कर रहा था। थोड़ी सी क्रिएटिव लिबर्टी देते हुए मान लो इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में ISI का सीक्रेट इन्वॉल्वमेंट था, एंड मे बी इसी की आड़ में ISI ने बच्चों को पॉइजन किया हो, तो ऑब्वियसली शिरानी साहब को जब अपने गुप्त सूत्रों से ये बात पता चली होगी तो रहमान और पूरी बलोच फैमिली से कट्टी करना तो बनता ही है। और दूसरी दिक्कत भाई को ये है कि इज डैम श्योर कि रहमान को किसी घर के भेदी ने ही मरवाया है। जो कंट्रोल कर हेंस वो नहीं चाहते कि वो विभीषण उन तक पहुंचे। यानी शिरानी साहब बलोच फैमिली को हथियार तब तक नहीं सप्लाई करेंगे जब तक एक तो वो ISI कल्प्रेट नहीं धर लिया जाता जिसने पाइपलाइन प्रोजेक्ट की आड़ में बच्चों को जहर दिया, और दूसरा वो बलोच परिवार का विभीषण नहीं मिल जाता जिसने रहमान की Okay, इसका तो बहुत expand कर दिया character. Okay, this guy, because he doesn't have much to do in Dhurandhar 2 like Even in Adhar wala Dhurandhar wala. 1, even in Dhurandhar 1, he हाँ, doesn't even have much one to he do. has not. So kind of makes sense that he would. I like the direction he's going in, where this guy is given more of a. But there is so much. इसने बहुत सारा context एक साथ दे दिया with this one character. But see, कि it is something which you will ये जो context when he is narrating it, then it feels that there is a lot of information packed inside. But बहुत easily connect कर सकते हैं क्योंकि वो जो बच्चों वाली जो है वो पहले मूवी में ही सेटअप हो गई Yeah. थी, and that is never brought up again. and it is I like that कि he has been suspicious. So anybody would be suspicious कि यार हम लोग हथियार सप्लाई कर रहे हैं but nothing here is getting better. Like we are helping you in the efforts कि आप लोग भी help करोगे हमको, right? And now that Rahman is gone, he would be like I have to protect what I have. कि because next मेरा number हो सकता है, because he didn't know कि रहमान उनको betray कर रहा था, right? So it makes sense. ठीक है, okay, got it. फील्डिंग सेट की छोटे से सामान की लिस्ट है। निकल लौड़े। अब अगर आप लोग को लग रहा है कि हमजा की दिक्कतों में सिर्फ पठान और शिरानी हैं, अभी आपने देखा नहीं है कि बंदे के घर में क्या चल रहा है। मैं तो कहता हूँ मैं बाएं फैला के खड़ा हूँ और कोई भसड़ बात के वो भी आके मेरे गले पड़े पहन दी। हमजा और यलीना अब रहमान के घर में ही रहते हैं, बिकॉज यलीना अब मिम्बा हो चुकी है। अरे हिंदी में बताओ। हिंदी में गर्भवती मिम्बा। मतलब लेट्स जस्ट अज्यूम कि अपनी पहली रात पे हमजा ने सिर्फ डायरी में स्याही नहीं बहाई थी। ये तेरी तरह ही है ये भी। तेरी मैं Patreon का पेट्रियन वाली पर्सनालिटी है इसकी भी यहाँ पे। नाउ कायदे से यलीना का अच्छा ध्यान रखा जा सके इसलिए यहाँ शिफ्ट हुए हैं, पर भाभी जी भी तो घर पे हैं। और ना ये धर साहब वाली गोरी मेम नहीं है। रहमान की मौत के बाद अब अंदर से इनका दिल काला है, he's dark। मतलब जब बंदी के बेटे और शौहर दोनों के खात्मे के टाइम एक ही शख्स उन्हें बचा के ला रहा है तो ऑब्वियसली शक तो होगा ही, पर अब वो शक इस हद तक जहर हो गया है कि उल्फत ने मान ही लिया है कि घर का विभीषण हमजा ही है। मतलब Okay, हमजा को वो देख Okay, this is where I disconnect a little bit. It's a stretch for me to buy. I can suspend disbelief थोड़ा सा यहाँ पे. Okay, but it's still a huge stretch for me to buy. Now, my problem is in the first part, even after this guy has betrayed Rahman and Rahman has died, okay, there is still guilt in him. Okay, so when we pick it up again, जब वो गाना आता है, ये वाला जो फ्यूनरल वाला गाना आता है, when this इसकी ये भाभी जो स्लैप करती है इसको, उल्फत, हाँ, there is genuine like guilt on him, like he takes it, he absorbs it. Okay, I don't feel like somebody like Hamza in guilt would live at Rahman's house with the wife because it would be a constant reminder of what he has done. This is ये Taking जो it है up from the first film. ये जो प्लॉट लाइन है ये मुझे भी पसंद नहीं आया था, बट दिस इज हिम सेटिंग अप फॉर समथिंग. What is okay. I understand. Like उसकी बीवी को कुछ रोल देना होगा ना इसको. I would have preferred if it was उल्टा कि हमजा गिल्ट में
उल्फत को अपने घर लेके आ गया अपने घर ले रहा है. I think that would have been much better. बिकॉज Sure. इस पूरी मूवी में बाद में जो चीज होती है ना कि लाइक इफ वी एज्यूम इन दिस सिनेमास हाँ. वर्जन बाद में तेरा पिंदा विंदा भी तो आएगा, उसी घर में वो होने वाला है, उसी घर में. And Hamza would not even, like, in his state of mind, he would not be suspicious of her, या right? Because you would buy that. हाँ, And I think ये उसको- उल्टा कर लेना चाहिए. उसको तो ये भी लग रहा होगा ना कि अब मैंने इसके पति को ही निपटा दिया, ये क्या उखाड़ लेगी. Yeah, I think that would actually be a very emotionally charged scene where it is maybe like night and Hamza is not expecting her, and like it is one of those nights where he is relaxed, where he's like चलो सब ठीक हो गया, and then she comes and it becomes like मेरा past नहीं छूटेगा यार यहाँ से. बट मुझे क्या है, मुझे ये भी एक चीज़ है कि मतलब मुझे ये घर में ये रहमान के घर में रह रहे हैं उसके कंपैरिजन में मुझे ये भी थोड़ा सा अजीब लगा था कि उल्फत इज काइंड ऑफ डाउटिंग ये हमजा, बिकॉज वो जब उसका बेटा मरा था दैट वाज इयर्स अगो. लाइक क्योंकि अभी जब रहमान के साथ तो कम से कम 2-3 साल का ट्रैवल हुआ है ना, उसने काफी ट्रैवल किया है. That I From- buy because we from never 2000 see what she's like. No, but from 2005 to 2004 में उसने एंट्री करी थी पाकिस्तान में, एंड देन 1 साल उसने काम किया था आलम के यहाँ. उसके बाद उसको मौका मिला था टू स्टेज दैट एंटायर मिशन जहाँ पे हमजा वो रहमान का बेटा मरता है, जो बड़ा वाला बेटा होता है वो मरता है, और तब ही जॉइन्स द गैंग. सो लाइक 2005 से 2008 तक उसका ये चला है पूरा. 2008 तक वो 2611 पूरा हो गया, तो 2009 तक चला है. सो ही हैज लिव्ड विथ बीन पार्ट ऑफ द गैंग फॉर ओवर 4 years, और इस बीच में उसने पूरा रिस्क भी किया था टू रिट्रीव रहमान फ्रॉम असलम्स ये गिरफ्त से जो. तो इसलिए मुझे ये चीज थोड़ा सा स्ट्रेच लग रहा था कि यार ये ऑलरेडी प्रूव कर चुका है अपने आप को, तो वो शक नहीं करेगी. बट आई वॉज विलिंग टू लेट इट गो क्योंकि थोड़ा कोइंसिडेंस है मेरे हिसाब से. कुछ bit of a cliche, but we could show that when Rahman sort of found out गाड़ी में, he could have texted her something just to be safe. I don't know, it might have been a cliche, but like it would reignite, and he would have texted something vague, right? And like not confirming her suspicions or anything, but enough ki she is now not that trusting of Hamza. कुछ होना है, कुछ तो चाहिए, some trick, some Yes, कुछ catalyst is spark, some some catalyst is catalyst. required, वरना ये थोड़ा सा सडन लग रहा है क्योंकि 4 साल से एक तो इतना ट्रस्ट And this is the thing, okay, when I write these things keep me up at night the most. या Okay, beat से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, beats लिखना बहुत आसान है कि हाँ. it is a natural progression when you know the arc, you know the natural progression की अगली beat क्या है, you need, and designing of the scenes is also difficult, I'm not saying that, but making sense and these small motivation, okay, ये सब बहुत मुश्किल होता है. So, बट जैसे यहाँ पे वही है, इस सेटअप में मुझे इन दोनों चीज से प्रॉब्लम हुई थी, बट पहली वाली चीज के कंपैरिजन में द सेकंड थिंग वाज व्हाट वाज प्रॉब्लमेटिक फॉर मी अ लॉट कि हमजा और यालीना रहमान के घर में रह रहे हैं. ये तो ज्यादा हो गया. हाँ, या ठीक है, ओके, लेट्स गो. दिखती भी है ना, तो उसे ऐसा फील होता है कि नईम और रहमान की छीनी हुई सांसें ले रहा है ये आदमी. इवन यलीना से भी उसको टिपिकल जेठानियों वाली जलन है कि यलीना के पास वो सब है जो उससे छीना गया. यानी अब हवा कुछ ऐसी थी कि यलीना और हमजा का होने वाला. Ulfat is not that kind of a person. I mean, we don't know. She could have turned into that kind of person with this kind of motivation who has lost. Death can sort of change people. Yeah, so I don't know. और उसके जो expressions भी है ना, उसको देखकर properly तुम believe कर सकते हो she will travel down this path. But this could have happened in Hamza's house. जो तूने suggest किया था ना, exactly. ये सब हो सकता था वहाँ. That needs to happen in Hamza's house. तभी ये सब मैं believe करूंगा. ये I don't like. Because जब वो पिंडा के बोलता है ना, मेरे घर में घुस के यहाँ पे already कोई है. Okay. Exactly. Okay. और वो ऊपर से क्या है, अगर वो रहमान के घर जाके रहने लग गया ना, एक तो वैसे ही दे आर लिविंग इन पाकिस्तान, सबको लगेगा कि क्या अब ये रहमान के घर में घुस गया, अब ये उसने रहमान की बीवी को भी ले लिया क्या अपने पास. एवरीवन विल स्टार्ट थिंकिंग दैट. वो तो वैसे भी, अच्छा वो तो दे विल एनीवे थिंक दैट इफ शी स्टार्ट्स कमिंग एंड लिविंग इन हिज हाउस, तो वो तो वैसे भी होगा. यार इट कुड एक्चुअली बी, सी आई थिंक जो ये स्पार्क जो बोल रहा था ना, इट कुड बी उजैर. ओके,
because there is only one person she trusts more than Hamza in this moment. Uzair Uzair. एक तो relation है उसका direct, हाँ. and Uzair has been alongside Rahman a lot longer than Hamza has. I have the catalyst. उजैर को उसने ट्रिक किया होता है अपनी शादी में, हमजा ने अपनी शादी में ही हाँ. उजैर से वो किताब ली होती है, और वो अलग वो बताता है. Let's just add a scene that she was listening and Yes. she then goes and checks that appointment diary where उसको clearly याद है हमजा ने बोला था आज कुछ नहीं. Uzair is not the smartest guy. So, Okay, then Uzair could come to her and he could be like, यार एक चीज समझ में नहीं आ रही, and he is not able to make sir pair of it, but उसको क्लिक हो जाता है because she is smart. क्योंकि वो पहले इसको चाटा मारेगी फ्यूनरल में हमजा को, फिर उजैर को भी जाके चाटा मारेगी, और फिर वो बोलेगी कि साले तू कहाँ था जब तेरा भाई वहां पे मर रहा था. तो वो बोलेगी मैं तो वहां गया था क्योंकि वो हथियारों की डिलीवरी लेनी किसने भेजा था तेरे को? हाँ, हमजा ने. वो बोला क्यों भेजा था, क्योंकि उस दिन तो उसने बोला था यहाँ पे कुछ नहीं, उसने बोला था नहीं उसी में देखा. तो देन शी गोज एंड वेरीफाइज द डायरी. दैट कुड बी द स्पार्क. बच्चा भी गोरी मैम की आंख का नासूर बन गया था. इसी घुटी हुई नफरत के चलते ही समझ लो जैसे बिज्जल देव राजमाता के कान भरता था ना, वैसे ही उल्फत उजैर को हर दिन कन्विंस करने में लगी रहती है कि हमजा ही हरामी है. हरामी कमीना. बट उजैर के लिए तो भाईचारा ऑन टॉप, इसलिए ही इज लाइक Shut what the और हाँ, उजैर यहाँ फिल्म की तरह मोंजलिका नहीं बना हुआ है. उसको गुस्सा है, बट जैसे नईम की मौत के बाद थोड़ा कंट्रोल था ना बंदा, वैसे ही यहाँ वो जानता है कि अभी पठानों और एसपी की बंदगी के टाइम लियारी को फीफा बनाना उसी के लिए मेसी हो जाएगा. फीफा मेसी बढ़िया था ना. ऑल्सो उल्फत एक और चीज ये करती है कि वो कॉन्स्टेंटली शिरानी साहब को खत लिखती रहती है कि किसी तरह अपने मीठे शब्दों से डोरेमोन का दिल पिघला दे, जिसमें वो फैजल को अभी से शेरे बलोच घोषित करने का प्रस्ताव रखती है कि अब शिरानी दुनिया भर पे शक कर ले पर रहमान के लड़के पे तो नहीं करेगा, और 18 साल का होते ही फैजल अपने फर्ज निभाने लगेगा. आफ्टर ऑल उल्फत को मेक श्योर करना है ना कि शेरे बलोच एंड इंटर्न किंग ऑफ लियारी की गद्दी उसी के वंश में रहे, हमजा या उजैर के परिवार में ना जाए. अब झूमते हुए पठान, रूठे हुए डोरेमोन, काले दिल वाली गोरी मेम के बीच फंस के हमजा ऑब्वियसली तिरछी टोपी वाले के पास ही जाएगा ना. अमीर मामू जिंदा है, बैठा है. बट वहां भी फटे हाली ही नसीब होती है, क्योंकि जमाली उसे बताता है कि एसपी उसके कंट्रोल के बाहर चला गया है, क्योंकि अभी वो जमाली की नहीं बल्कि जरवारी की सुनता है. असल में इलेक्शन पास आते आते जरवारी साहब को समझ आया कि बलोचों को फेवर करने वाली सियासत शायद इस बार एमएमपी वालों को हराने के लिए काफी ना हो, स्पेशली जब रहमान मर गया है. इसलिए नेशनल लेवल पे जरवारी की नई सियासत लियारी को वंस एंड फॉर ऑल साफ करना है. एंड सिंस इसके डायरेक्ट ऑर्डर्स एसपी को मिले हैं, इसलिए साफ करने की स्ट्रैटेजी फिलहाल यही है कि बलोच हटाओ, लियारी बचाओ. अब हमजा यहाँ दिमाग लगा के जमाली को एमएमपी ज्वाइन करने को कहता है, काइंड ऑफ लाइक द फिल्म, क्योंकि अब बलोच लियारी में सिर्फ तभी बच सकते हैं अगर जमाली एमएमपी ज्वाइन करके सरवारी को हरा के वापस लियारी का बाहुबली बन जाए. पाकिस्तान की ज़वारी याद है ना? जो एक्चुअली उसके लिए सिर्फ सियासी नहीं बल्कि जाती तौर पे भी बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि बात यह है कि लियारी की हवा अब बदल चुकी थी. यहाँ गैंग वॉर एकदम से चालू नहीं हो जाएगी. रहमान के मरने के बाद बलोचों का खात्मा समझ लो कश्मीर फाइल्स टाइप हो रहा है कि वो डेडली रात आने के पहले जो लियारी के केस में तुम लोग सोच भी नहीं सकते कितनी कसाईनुमा होने वाली है. आए दिन इक्के दुक्के कत्लेआम हो रहे हैं. बलोच लोगों के साथ रोजमर्रा के कामों में कश्मीरी पंडितों की तरफ भेदभाव हो रहा है, छेड़छाड़ हो रही है, और इस टॉक्सिक स्ट्रीट लेवल माहौल को एंकर करने वाला और कोई नहीं बल्कि I like this. यहाँ पे जाहिद अखुंड फर्नीचर शॉप नहीं चलाता बल्कि वो एक मदरसे का हिस्सा है. मुरीद के जितना ग्रैंड नहीं बट लियारी में ही एक एवरेज मदरसा मान लो, और इसी मदरसे में फैजल भी पढ़ता है. अब एक दिन शाम के टाइम मोहल्ले में ही जाहिद की यलीना पे वैसी नजर पड़ती है जैसी बाबू की हमजा पे पड़ी थी. ये चिकना लीची कहाँ से लाया? उल्फत आसपास ही होती है पर जानबूझ के इंटरफेयर नहीं करती ताकि छेड़छाड़ एस्केलेट हो. बट इससे पहले जाहिद ज्यादा आगे बढ़ता, उल्फत के चिल्लाने की आवाज आती है. एक्चुअली घर के किसी नौकर ने उसे जस्ट आके बताया कि फैजल को पॉइजन कर दिया गया है. अपेरेंटली दोबारा. हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो. उल्फत हॉस्पिटल जाके वही सिमिलर सिचुएशन देखती है. But why poison him again? वही तो he's leading to something. Wait. Okay. कि इस बार भी हमजा ही उसके घायल बेटे को ला के माहौल बना रहा है. डॉक्टर, आप लोग तैयार नहीं रहते हो क्या? और इस बार उल्फत जो बखेड़ा खड़ा करती है, 3-3, 4-4 आदमी को यहाँ से ले जा करके
किसी ने सोचा ये क्या कर रहा है? अरे साला पूरा ये बुढ़ा होगा तेरा बाप का सीन है यार, ये क्या मूवी थी यार, ये I've seen अलग it, ही I've seen क्रिंज, it, अलग yeah. क्रिंज मूवी है ये। थोड़ा थोड़ा कैमरा नीचे कर ले, काफी टाइम हो गया ऐसा लग रहा है। काफी टाइम हो गया यार। ओके गैंग खाली कर रहा है ये। पागल हो रही उल्फत चिल्ला चिल्ला के हमजा पे फुल ऑन आरोप लगाती है, पर तब तक उजैर आ जाता है जो एकदम पास्ड आउट लगता है। ही टेल्स कि उसी ने हमजा को बोला था फैजल को मदरसे से लाने को, बिकॉज ऑब्वियसली डिप्रेशन में धुत होने के चलते वो उस हालत में था नहीं। डॉक्टर भी आके बताते हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा बट फैजल विल बी नॉर्मल। इससे राहत तो होती ही है सबको, पर उल्फत की आंखों में दिख रहा है कि वो फाइनली हमजा को अर्श से फर्श तक लाने की प्लॉटिंग शुरू क्या क्या मीम यूज करता है? अरे यार, दिस इज अ तमिल टीवी सीरियल। Yeah, I've seen this meme. Oh God, such a blast from the past. मैंने ये बचपन में ये पूरा टीवी शो देखा है क्योंकि मेरी दादी को बहुत Oh. पसंद, मेरी दादी को पसंद था, टीवी में चलता रहता था, तो मैं वही है ना ऐसे चलते फिरते मैंने ये सीरियल देखा है, पूरा सीरियल देखा है मैंने ये भगवान क्या याद आ गया मुझे ये। भाई ये दिस इज सच अ फनी मीम, ये गुस्से, शी इज सपोज्ड टू बी एंग्री Okay. लाइक Okay, this is like unironically या like, intense. और वो ऐसे ऐसे कीबोर्ड में ऐसे वो कैसियो की तरह बजा रही होती है। भाई मैं जो हंसा हूं ना That is बचपन में भी जो मैं that is हंसा the हूं ना funny यार। part ना. She is actually sitting on his chair. That is what is happening. He's the MD, the managing director, Okay. and she is an employee. And असली में she is his क्या कौन सी सिस्टर है वो, सौतेली बहन है। Okay. Family तो drama है. फैमिली ड्रामा है ये, और वो इसको पता है कि ये इसकी सौतेली बहन है, बट इसको वही है ना कि ही हेट्स हर, वैसा ये और फाइनली शी हैज क्रैक्ड, एंड यहाँ पे इसने शी इज गिविंग इट बैक। सो दिस इज सपोज्ड टू बी द It's like जादू को बुला रही है ये अभी. शी crack इज हो द गई. दिस इज द शेरे बलोच मोमेंट फॉर हर, बट इट इज अनआयरोनिकली फनी। There are कर so चुकी many है। कहीं ना these कहीं things अलीना- ना. There is one pause कर. There is one I remember. वो भी बहुत famous हुआ था. It was a conversation between two guys. Okay. And it was like hilarious. It was a kidnapping या कोई ransom conversation था. मेरे को याद नहीं आ रहा है, but it is like the way it is, the way that English में है. Okay. And I don't know. I think Tamil television का ही कुछ था actually. ओके ठीक है. एंड I'll show it to you afterwards. अब देखेंगे बाद में. चल पहले ही कर लेते हैं. हाँ फाइनली हमजा को अर्श से फर्श तक लाने की प्लॉटिंग शुरू कर चुकी है। कहीं ना कहीं यलीना को भी हमजा पे ही थोड़ा डाउट होने लगता है कि क्या पता उल्फत का अपनी बीवी और होने वाले बच्चे के टूवर्ड्स इतना जहरीला बर्ताव देख के बंदा उल्फत को लाइन पे लाने के लिए सब किया हो। आफ्टर ऑल यलीना नोज हमजा कितना सनकी हो सकता है। अब भाभी जी की घरेलू पॉलिटिक्स कहाँ जाके खत्म होगी, अगर ये सोच के तुम्हारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो अभी तो मेन भैया जी बाकी हैं। जरवारी और मेजर इकबाल को खबर मिल जाती है कि जमाली साहब एमएमपी की तरफ पलटी मारने वाले हैं, जिससे ऑब्वियसली जरवारी सत्ता से चले जाएंगे और इकबाल भी कमजोर पड़ जाएगा। मतलब धुरंधर 2 के टाइम मुझे ये भी बहुत खटका कि जिन जरवारी साहब के नाम का इतना जोर था कि उनसे हिमायत के लालच में रहमान अपनी कौम बेच खाया, मैं खुद जरवारी साहब से आपकी हिमायत करूंगा। वो जरवारी इतने आसानी से जमाली को एमएमपी भागने दिए। मतलब रहमान दूसरी पार्टी खड़ी करने की सिर्फ बात किया तो जमाली का जल्लाद दिख गया था, और यहाँ फुल पलटी मार के पार्टी बदली जा रही थी, तब भी जरवारी का जरा भी जोर नहीं दिखा। ये वाला जरवारी अलॉन्ग विद इकबाल हमजा को बुलाता है, एंड दोनों वही अतापी वतापी गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं। एक तरफ इकबाल प्यार से समझाएगा कि जरा दामाद होने के नाते अपने ससुर को समझाओ कि बागबान वाली उम्र में ज्यादा गेम ऑफ थ्रोन्स ना खेलें। वहीं दूसरी तरफ जरवारी थोड़ा धमकाने वाले स्टाइल में ये एहसास दिलाएगा कि अगर हमजा जमाली को कन्विंस नहीं कर पाया तो ऑलरेडी लियारी में बहुत खतरे मंडरा रहे हैं बलोच फैमिली के ऊपर, जिसके ऊपर फिर इकबाल बड़े प्यार से समझाएगा। Pause. I think Hamza would expect this meeting to happen. Yeah. While planning कि MMP में ले लेते हैं जमील जमाली को, I think Hamza would be like कभी भी मुझे कॉल आ सकता है इकबाल का और जरवारी का. So this is, I don't know if Cineman wrote this with the knowledge, but I think Hamza is somebody who would predict this thing to happen. Because वो तो पता है ना फॉल आउट क्या, इनफैक्ट जमील हिमसेल्फ वुड एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दिस टू हैपन। Exactly. हाँ, ये दोनों ही ऐसे है ना यार. हाँ, दोनों ही धुरंधर है.
हाँ मतलब जमील तो अगर धुरंधर उसका अगर बाद में पता भी नहीं होता, वो पॉलिटिशियन तो है, उसको तो पता है ना क्या हाँ, मूव्स हो रही हैं उसके इज अराउंड। अ वेरी डिफरेंट सॉफ्ट धुरंधर है वो। हाँ हाँ कि जमील अगर उस तरफ नहीं गया तो वो खुद इंश्योर करेगा कि लियारी में पठानों के बढ़ते दबदबे के चलते बलोच फैमिली सुरक्षित रहे। इंस्टेंटली हमजा को दोनों की मिली भगत समझ आ जाती है। अरे बाप रे, ये पुलिस नहीं है, चोर पुलिस है। हमजा नाउ नोज देयर मास्टर प्लान कि जरवारी साहब जो हैं पठानों से लियारी साफ करा के बलोचों को खत्म करके इलेक्शन जीतना चाहते हैं। पर इकबाल को बलोच फैमिली के थ्रू धंधा भी तो करना है, एटलीस्ट जब तक कोई और असला सप्लाई करने वाला नहीं मिल जाता। एंड जमील को भी वापस पीएपी में लाना ही था, इसलिए इन दोनों ने ऐसा कुछ सोचा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दे थॉट क्यों ना फैजल को पॉइजन करके बलोच परिवार में खौफ बढ़ाया जाए, ताकि डर के मारे हमजा जमाली को वापस लाए ही। अब ऑब्वियसली जिस घर में जमाली की बेटी प्रेग्नेंट है, उसी घर में बच्चे का पॉइजन होना उसे डरा ही देगा। Pause. ये तो बोल रहा था क्या नहीं नहीं कि नहीं, दिस तो इज व्हाई ही कुछ- गेट्स पॉइजनड? ये तो कुछ भी ओके, नहीं देयर इज मोर। देयर इज अ लॉट, ओके, बट दिस इज वन पॉसिबल रेड हेरिंग। ओके, ओके, डजंट सिट वेल विद मी। ठीक है, चल। ये पता है क्या क्या हो रहा है, बिकॉज सी आई अंडरस्टैंड व्हाई पीपल वुड लूज ट्रैक ऑफ ऑल द थिंग्स, बिकॉज यहाँ पे अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहा है। हम्म इट इज डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द न्यू प्लॉट थ्रेड्स। Yeah, and Because- still, like, I think he had what, like a month or so to cook this up. No, So but I understand. सी आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विथ हिम कुकिंग दिस अप। वो तो जो इसने कुक किया है, ही कुड इजीली एक्सपैंड दिस एंड वो अच्छा सा बन सकता था। Something- बट क्या something है good can कि happen, हाँ। याद रखना मुश्किल है, ये जिस स्पीड में भाग रही है ना, ये उस स्पीड Threads में बहुत ये है। सारे प्लॉट थ्रेड्स याद रखना, क्योंकि दिस इज एन अजम्पशन विच हमजा मेक्स कि इन दोनों पॉलिटिशियंस ने मिलके इसके घर में वो करवाया है। I understand, That but is what I'm saying is, like, यहाँ पे it doesn't feel like Hamza is doing much outside of him going to Jamil Jamali and asking him to join MMP, and he is outside of that, a lot of the other things that are happening around him, he is just reacting to them. वो that is Not what very was proactive happening compared to the first But film. that is what was Plus- happening in the first film also na, he was reacting to things around him. That is what यहाँ पे भी he's trying to set up, like Yeah, before but- he becomes No. Shere He was not Baloch. reacting to things. He was causing things. first No, he में was causing things in the first film. Like, he's the one who goes and joins the Alam wala shop. Then वहां से he's the one who joins the gang, and that is something that is purely his doing. He goes and वो आलम तो मना कर देता है कि अब तो मर गया, अब तो भागना पड़ेगा, but he is the one who comes up with the idea कि नहीं एम्बुलेंस को बुलाते हैं, वहां पे आएगा, वहां पे हम हैंडल कर लेंगे इस चीज को। वहां से वो हायर हो जाता है किसी तरह। He brings up the Baloch angle to play it even smarter, right? He adds a caveat to it ताकि इसमें ये मेरे पे भरोसा करे। He came in with that entire thing. उसके बाद भी when he joins the gang, he is still very proactive. He's like नहीं मैं होता तो मारता, and that is what he's extremely proactive. अभी तक यहाँ पे Hamza is not very proactive. he's not, yeah, Plus he's there is no arc. There is no arc. He is just there. अभी तक I feel I'm ready to buy this because अभी just रहमान डकैत खत्म ही हुआ है, so I'm thinking that Hamza is actually waiting for the players to reveal themselves. अभी उसको पता ही नहीं है ना कि कौन players कैसे आने वाले हैं, कहाँ से। so I feel right now this is a tactical retreat and he's biding his time. so I don't have a problem Okay. with this, क्योंकि वो करता है ना ऐसे strategy, तो करता ही है वो। हाँ। अगर ऐसा है तो that's fine. बट साथ में ऐसे डर के माहौल में जब मेजर इकबाल बलोच फैमिली को सेफगार्ड करने का ऑफर रखेगा, तो आगे चल के बलोच फैमिली एंड इवन जमील में से किसी के अंदर भी गूदा नहीं होगा इकबाल के खिलाफ चू करने का। दे विल बी लाइक हिज पपेट्स। क्या पता नेक्स्ट टाइम से असले के लिए कीमत से ज्यादा पैसे भी ना देने पड़े इकबाल को। मतलब समझ रहे हो ना, दोनों के दोनों साले हरामी पना कर रहे हैं, पर सामने से ऐसे एक्ट कर रहे हैं मानो सबसे ज्यादा यही फिक्र करते हो। छी ऐसा मासूम चेहरा है कि छोटे बच्चे गोद ले लें इसको। हेंस अब हमजा का इस डिप्लोमेसी का जवाब अपने मैनिपुलेशन से देने का वक्त आ गया है। Okay. now he's going to become Now proactive. थोड़ा proactive हो जाएगा। So वही मैं कह रहा था ना, he will be biding his time and waiting for all the players to unveil themselves कि भाई जब तक सामने से अटैक नहीं आएगा तब तक कैसे पता चलेगा क्या करना है। But he's still on the mission though, right? वो But तो इसका हाँ, he has to still, like, इसका एक slow mission भी है, like
he managed to kill Rahman the Cat, but after राज that he करना है has to ना, lay low a little bit. उसको राज उसको करना थोड़ा है, तो या हाँ उसको राज करना है. उसको अगर वो वो येलेना को बोलता है ना. उसको वो शेर बलोच बनना है तो ही हैज टू वेट एंड थोड़ा तो Yeah, टैक्टिकल yeah. रिट्रीट तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा प्लेयर अभी बहुत गिरा कुछ है. करेगा वो, हाँ बहुत कुछ करेगा वो तो लोग वो खुद ही पकड़ा जाएगा Exactly, आड़ में आके. exactly. आई अंडरस्टैंड. ठीक है. हमजा आलम भाई और रिजवान से पता करवाता है कि कौन है मदरसे में ऐसा जो जरवारी का काम स्ट्रीट लेवल पे एग्जीक्यूट कर रहा है, और फिर खुलता है जाहिद अखुंड का पूरा कच्चा चिट्ठा. वही सेम चीज जो फिल्म में दिखाई कि जाहिद अखुंड को डायरेक्ट मेजर इकबाल बैक कर रहा है, क्योंकि इंडिया में तबाही मचाने वाले मुजाहिदों का ख्याल ऐसा है बड़ी शिद्दत से रखता है. बट एक ट्विस्ट है कि यहाँ मेजर इकबाल खुलने में एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि जाहिद उसका आदमी है, क्योंकि उसने जहूर मिस्त्री को जाहिद अखुंड बना के पनाह तो दी, पर इस शर्त पे कि जब मेजर इकबाल को ग्राउंड लेवल पे आंख और कान की जरूरत पड़ेगी जाहिद को हाजिर होना ही पड़ेगा. हेंस एक तरह से लियारी में मेजर इकबाल का स्ट्रेंजर इन द लैंड ऑफ शैडोज जाहिद अखुंड है. यानी अगर उसने जाहिद को अपना आदमी एक्सेप्ट कर लिया तो सारे गलीज काम जो वो उससे कराता आया है वो सब ISI के नाम से जुड़ जाएगा. यार if you are giving Zahid this much of a role, start this movie with Zahid and show the kind of role, like started with Major Iqbal and Zahid having the meeting. Okay, because पुरानी वाली मूवी भी जाहिद से ही शुरू हुई थी. Okay, and यहाँ से ही शुरू हो रही है, but the context is very different. यहाँ पे he is in his game, but in his own land. Okay, so he's comfortable, but then he also you show कि even see this is how you characterize Iqbal. Okay, you have seen in the first film कि कितना ओवर कॉन्फिडेंट आदमी है ये, and he knows कि कोई मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता है, and उसकी स्टिल फटी हुई है इकबाल से. Okay, in the first scene, like he slips up a little bit because you have already set up कि यार ये कुछ भी बोल जाता है, उसके मुंह में जो आता है बोल जाता है, right? एंड स्टार्टिंग में भी दिखाओ कि उसने ज्यादा बोल दिया था इसलिए वो बिगड़ा, माधवन बिगड़ा, एंड यहाँ पे भी थोड़ा ये स्लिप अप करके ओवर बोल जाता है और इकबाल थोड़ा सा बिगड़ जाता है. बट देयर ही डिड नॉट केयर. यहाँ पे यू शो कि यार मेजर इकबाल का खौफ इतना है कि दिस गाय केयर्स एंड ही इज इमीडिएटली आइदर अपोलोजाइजिंग और ही लूजेस दैट स्माइल ऑफ हिज, दैट स्माइल दैट वी हेट सो मच. ओके, तो इट वुड बी अ रियली लाइक जस्ट बिल्डिंग ऑन व्हाट सिनेमान हैज रिटन. नाइस. वो ये ना अभी तक सब सही जा रहा था. मैं आई वॉज ऑल्सो लाइक प्रॉपरली ट्रैवलिंग विद दिस एंटायर स्ट्रक्चर. एक पॉइंट आएगा, जस्ट वेट फॉर इट. ओके, यू नो इट्स लाइक सबको मालूम है पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या गलीज हरकतें कराती हैं, पर कोई भी पार्टी ये तो नहीं चाहेगी ना कि वो गंद ऑन रिकॉर्ड उनकी पार्टी के नाम से जुड़े. तो बीजेपी का नाम नहीं आना चाहिए. अब फाइनली रिजवान सबसे क्रूशियल इन्फो बताता है कि जाहिद फेक बलोच आइडेंटिटी लेके घूम रहा है. आई मीन ISI को सबसे ज्यादा खतरा बलोचों से है. इंटेरोगेशन के नाम पे इन्होंने उनके 70 रिश्तेदारों को भी तो मरवा दिया. तो ऑब्वियसली स्ट्रीट लेवल पे अगर मेजर इकबाल किसी को अपना हथियार बना रहा है तो ही मेक श्योर वो आदमी बलोच बन के ही रहे. बट इसमें मेन बात ये है कि जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट था, जिस जगह से पाइपलाइन इंटॉक्सिकेट की जा सकती थी, उसमें जितने भी काम करने वाले थे वो सब बलोच थे. यानी मोस्ट डेफिनेटली बच्चों को जहर देने वाले कांड में ISI का नाम इसलिए आया क्योंकि जाहिद ने ही उस जगह जाके फेक बलोच आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके जहर वाला मिशन ISI के लिए एग्जीक्यूट किया. यानी ओवरऑल अब हमजा को पूरा गेम दिख रहा है, कौन क्या चाले चलने वाला है, किसका क्या मकसद है. सो यू नो व्हाट टाइम इट इज. You know what time it is? इट्स मैनिपुलेशन टाइम. इट्स टाइम की लियारी की वो डेडली रात जिसे टीजर ट्रेलर में दिखा के आदित्य भाई ने हम सबको पेट्रोल से भी ज्यादा गीला कर दिया था, उसका असली रूप बाहर आया. बट उससे पहले 3-4 छोटी छोटी चीजें समझ लो जो एक मोन्टाज में आती हैं और आने वाली डेडली रात के लिए जरूरी हैं. पहले तो हमजा रिजवान को कुछ डॉक्यूमेंट्स या पेन ड्राइव टाइप कुछ देता है. बेसिकली एनीथिंग दैट कैन कैरी लोड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. मानो रिजवान को एक मिनी मिशन दे रहा हो. दूसरा, याद है वो रिपोर्टर जिसको SP शुरू में अंदर भागने को बोल रहा था, अब उसका प्रमोशन हो गया है. वो कब से इतना बड़ा गुंडा हो गया? और उसने कराची रोजाना चैनल वाले एंकर को रिप्लेस कर दिया है जो पार्ट 1 में रहमान की सुलगाने में लगा था. और एंकर बन के ये बंदा पाइपलाइन प्रोजेक्ट में जो जहर वाला कांड हुआ था उसे ISI के नाम से जोड़ रहा है. समथिंग जो मेजर इकबाल एंड मोस्ट डेफिनेटली जरवारी साहब इलेक्शन के पहले नहीं चाहेंगे. बिकॉज अगर ISI का नाम खराब हुआ, जो रियल लाइफ में काफी हुआ था, तो उससे क्लोज नाता रखने वाले जरवारी की नैया भी डूबेगी ही.
तीसरी चीज ये होती है कि पूरे लियारी में खबर फैल जाती है कि कोई इंडियन एजेंट इसी इलाके में मौजूद है। इस खबर पे सबसे पहले ऑब्वियसली उल्फत के कान खड़े होते हैं, यानी हमजा के लिए भीषण खतरा। और आलम भाई का भी दूध सोडा सूख जाता है कि कहीं जाहिद अखुंड का कच्चा चिट्टा निकालने के चक्कर में रिजवान आईएसआई की नजर में ना आ गया हो। लास्टली सबसे खतरनाक चीज ये होती है, जो शायद सबसे बड़ा ट्विस्ट लगे एटलीस्ट जब तक इस कहानी की एंडिंग नहीं आती, कि उल्फत अरशद पप्पू से हाथ मिलाने जाती है। बेसिकली यार मीम मटेरियल है यार ये अक्षय खन्ना। या उल्फत के मन में हमजा को लेके इतना जहर भर गया है कि अब अगर हमजा को अर्श से फर्श तक लाने के लिए दुश्मन से भी हाथ मिलाना पड़े तो वो खुशी खुशी मिला लेगी। बेसिकली अरशद पप्पू काफी टाइम से बलोच फैमिली के घर पे वैसा ही अटैक प्लान कर रहा था जैसा वासेपुर में फैजल एंड फैमिली पे होता है। सो उल्फत उससे यही सेटिंग बैठाती है कि वो उसे उसके लड़के फैजल और उजैर को जाने दे और लियारी की आने वाली डेडली रात घर पे अटैक करके हमजा, यलीना और उसके होने वाले बच्चे को उल्फत अपने घर की सिक्योरिटी और टाइम। So this is even better. Like if it is Hamza's house, Ulfat would be happy कि भाई करो, उड़ाओ, मेरा घर क्यों उड़ाना है इनको? Like why would she sell out her own house? मतलब to अरशद पप्पू? एग्जैक्टली वगैरह के बारे में अरशद को सब बता देती है, जिससे उसका अटैक कि अल्टीमेटली अगर घर टूट गया वापस कहाँ जाके रहेगी वो अब। Yeah. हाँ, तो दैट इज लाइक मेरे घर को कुछ नहीं होना चाहिए, जस्ट मेक अ डील विद अरशद पप्पू कि ये रात को आपको जो करना है करो, जस्ट keep me safe in my own house. Like nobody should attack my own house. I'll be there with my child and hopefully वहाँ पे भी poison ना हो। मेरा बच्चे को कुछ addiction लग रहा है मुझे कि ढूंढता है साला poison। ये वो मुन्ना भाई MBBS का वो लड़का है जो फिनाइल पी जाता है लड़की के चक्कर में। हाँ बार बार इस लाइक लड़की कौन है बोली मम्मी येलिना ये लड़की हो कि ये फैजल को येलिना पसंद है ऐसा करके लाइक घुमाए जा रहे हैं अपने को। बट आई थिंक just don't show it one way, just show it both the ways, where Arshad Pappu also is in need of someone and is looking for a way to attack Hamza. Okay, and when he is desperate, that is when Ulfat enters his life, right? And थोड़ा वो हल्का सा setup कर सकते हो for like keep this is a good angle because you are showing just how far Ulfat has gone. Yeah. ठीक है, so वो एक like she has gotten very darker before Hamza has gotten, right? And So, she's much more proactive and she has a better role compared to जो कुछ भी कि इस मूवी में तो गायब थी वो पूरी। Yes, ये basically that twist ना कौन सी मूवी थी? If you have seen Johnny Guddar has that kind of a twist where विनय पाठक की वाइफ आके ही like we are never suspecting her but she is that kind of a person, so when that twist comes in the end कि she's the one who kills Johnny, you are like oh god, it kind of makes sense. इजी हो जाए। और ये भी ध्यान दो कि ये सब बताते बताते उल्फत अरशद के मैसिव इत्र कलेक्शन में से एक इत्र भी उठा लेती है। मगर क्यों? क्योंकि वापस घर जाके उल्फत इत्र को उस गाड़ी में छिड़क देती है जिसे यूजुअली हमजा लेके जाता है। जिससे होता क्या है कि उजैर को गाड़ी में बैठने पे जब अरशद पप्पू का सिग्नेचर इत्र स्मेल होता है तो ऑब्वियसली ही स्टार्ट्स थिंकिंग कि क्या पता उल्फत का शक इतना भी गलत ना हो। बट स्टिल दिस सो आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस क्योंकि पास उजैर सूंघ रहे तो क्या हमजा नहीं सूंघ पाएगा क्या? हाँ, उजैर इतना स्मार्ट है भी नहीं हाँ कि उसको he would pick it up. वो तो उल्टा क्या करेगा, वो हमजा को वो ये बोलेगा अरे अच्छा इत्र का स्मेल है, नया इत्र लिया है क्या, मेरे को भी देना। एंड देन हमजा विल फिगर इट आउट ये कहां से आया साला। दैट इज व्हाट विल हैपन क्योंकि उजैर इज नॉट दैट स्मार्ट। सो ये पॉइंट मेरे को खटकी थी, मैंने कहा नहीं ये ज्यादा हो गया। उजैर मुझे इतर से ही प्रॉब्लम है। हाँ, वो तो कि ये पूरा एंगल जो है कि ओ सिग्नेचर इतर, आई मीन इट साउंड्स नाइस इन द स्पाई वर्ल्ड but this is more what Mission Impossible kind of films would have rather than these movies. अरे but this is something अगर रहमान डकैत होता ना तो then this is a good clue for रहमान डकैत। Sure. I don't think Hamza is that into this whole thing कि वो इतर से पहचान लेगा कि ओ इतर ये लगाता था, because there are no scenes between Hamza and Arshad Pappu. नहीं है। Isn't enough to turn Uzair completely against Hamza.
हमजा के लिए ये सब स्ट्रेस अगर कम लग रहा हो तो एक आखिरी चीज भी सुनो। यलीना हॉस्पिटल वाले कांड के टाइम से ही इस टेंशन में है कि कहीं हमजा ही हरामी तो नहीं। ऐसे सन की बाप के साथ वो कैसे अपनी औलाद इस दुनिया में पाल पाएगी जिसका कोई मॉरल कंपस ही नहीं है। हेंस वो फुल ट्रोमैटिक स्टाइल में उसे कन्फ्रंट करती है कि क्या उसने सही में फैजल को जहर दिया था, जिसपे हमजा फुल ब्रेकडाउन मोड पे रिएक्ट करता है कि यलीना ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि वो एक बच्चे को जहर देगा। यलीना इस ड्रामे से फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होती, बिकॉज़ देख के कोई बता नहीं सकता कि हमजा जेन्युइनली ये बोल रहा है या इट्स जस्ट पार्ट ऑफ हिज मैनिपुलेशन। Okay, pause. And- Okay. Okay. You are starting to see the cracks. That's all I'm going to say. After the first film, I know ये सब से येलिना को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? और तू जाके उसको चांटा मार दे। I don't think येलिना cares. Okay, येलिना is very confident about what she believes in, and nothing will waver her confidence in that. Okay. Unless she discovers से- he's an Indian agent. Yeah. Only that, where she can not trust herself then, कि मैंने एक जजमेंट में एरर कर दिया, तब तक वो कभी भी लाइक शी इज द ओनली वन हु कैन ब्रेक हर ओन कॉन्फिडेंस। ओके, Yeah. और कोई नहीं आके कर सकता है, बिकॉज फर्स्ट मूवी में भी सी राइट कि एक तो फर्स्ट टाइम जब वो उसके बाप के बारे में बात कर रही होती है, शी इज डिफेंडिंग हर फादर कि यार शी अंडरस्टैंड्स द साइकोलॉजी बिहाइंड व्हाई ही इज लाइक दिस, कि यार हमें एक जनरेशनल गैप है, पापा ने बहुत लेट से शादी की थी। ओके, सो वी अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग इनसाइड हर हेड। शी इज वेरी गुड एट रीडिंग पीपल, ठीक है। एंड यहाँ पे आके येलिना का कैरेक्टर थोड़ा चेंज कर रहा है। ओके, आई एम हाँ, दिस इज समथिंग आई हैव अ प्रॉब्लम विद। येलिना ऐसी नहीं है। बट मैं कह रहा हूँ ना, द क्रैक्स यू विल स्टार्ट सीइंग द क्रैक्स। यहीं से धीरे धीरे करके द फॉल्ट लाइन सब तेरे को प्रॉपर दिखेंगे, और फिर वो एक सेगमेंट में आके फट जाएगा, इट विल बकल। और वहीं से मेरा हो गया था कि यहाँ हो गया बकचोदी, यहाँ हो गया बकचोदी। ओके Finally comes the D-Day. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को अरे नहीं मजाक कर रहा, D-Day है ये, मेलोडी डे नहीं। समझ लो किस्मत भी उल्फत का साथ दे रही है। एक तो सुबह से हमजा पता नहीं कहाँ गायब है, जिससे उल्फत की प्लॉटिंग आसान हो रही, और प्लस शिरानी को जो तब से वो खत लिखे जा रही थी उसका जवाब भी आ गया। वेरी सरप्राइजिंगली शिरानी साहब, जिनकी बलोच फैमिली से कट्टी थी, वो उल्फत को अलॉन्ग विद फैमिली अपने पास बुला रहे हैं। मतलब उल्फत तो इतना शरारत के टाइम नहीं चमकी थी जितना अभी खिल गई। समझती क्या अपना अनपढ़ा की राजकुमारी? बंदी ने ये खबर सुन के मानो फैजल को अब शेर बलोच इमेजिन ही कर लिया है। ऑल्सो घर में आज के दिन जाहिद आया हुआ है फैजल को ट्यूशन देने, या यूं कहें उल्फत ने आज के दिन ही मदरसे से छुट्टी कर दी फैजल की, ताकि जाहिद आए पढ़ाने और यलीना को टाइम आने पर ऑक्यूपाइड रखे। उल्फत निकलने की तैयारी कर ही रही। Like, I would even buy if Faisal is the catalyst, and Faisal is like that night, because trauma में आता है ना इंसान, तब वो भूल जाता है चीजें, but Yeah. over time that person can begin to recollect, and Faisal could remember, or something could trigger his memory कि यार Hamza let my older brother die. Okay, like he could have saved जो उसका बड़ा बेटा था रहमान का, and he had the perfect view of that. ठीक है, देयर वाज नोबडी एल्स। ठीक है, हमजा के वो प्लान में एक ही प्रॉब्लम थी, व्हिच इज द, एंड दैट इज द थिंग ना, ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, ही डिडंट इवन नो कि उसका कोई छोटा बेटा है टिल ही गॉट टू द पार्टी। सो उसने वहां पे जो कैलकुलेशंस बिठाया ना, उसमें एक मिसकैलकुलेशन हो सकता है कि ही डिडंट थिंक कि फैजल को आके कुछ बोल देगा बड़ा होके। ओके, लाइक ही वुड रिकलेक्ट, सो दैट कुड आल्सो बी अ फन कैटलिस्ट। ठीक है, ओके। होती है कि तभी भनाभन गोलियां चलने की आवाज आती है, जो और किसी की नहीं बल्कि अरशद पप्पू एंड गैंग की होती है। यस, अरशद पप्पू ने उल्फत को धोखा दिया। उसने उल्फत से घर के सिक्योरिटी सीक्रेट्स जान लिए अटैक करने के लिए, पर उल्फत के बताए टाइम से पहले अटैक कर दिया। This is why he set this entire thing up in रहमान डकैत's house, क्योंकि वो जो भी सिक्योरिटी वगैरह डिटेल्स उल्फत उसको लीक कर देगी ना। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, कैरेक्टर के हिसाब से तुम प्लॉट के लिए कैरेक्टर सैक्रिफाइस हो गया। दिस इज द परफेक्ट और भी हमजा का, नॉट Exactly. इवन लाइक अ रेगुलर कोई आलतू फालतू कैरेक्टर, हमजा को सैक्रिफाइस। दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल कि भाई प्लॉट बेस्ड राइटिंग करोगे तो यही होगा, ये होगा। हाँ, कैरेक्टर सैक्रिफाइस हो जाता है।
ताकि रहमान का पूरा परिवार दबोच सके। उल्फत के स्मूथ प्लान पे पानी फिर गया, इसलिए अब बंदी फटाफट उज़ैर को कन्विंस करने में लगी होती है कि लड़ने का कोई फायदा नहीं, उनके पास हथियार की जो कमी है। और उज़ैर तो भाई खुद से ही डॉट्स कनेक्ट करके मान लेता है कि इन सब के पीछे हमजा ही था। तभी अरशद का इत्र स्मेल हुआ गाड़ी में, तभी आज साला सुबह से नहीं दिखाई दे रहा, उसी ने फैजल को जहर दिया होगा। अब जाके जागती है उज़ैर की मौजूदगा। ऐसा लग रहा है अरशद के पहले हमजा को ही मार देगा। किसी तरह उल्फत उसे कंट्रोल करके फैजल को उठा के गाड़ी में बैठाती है एंड जाते जाते यलीना जो बाथरूम में थी तब से उसका रूम लॉक कर। ये क्या हो फट क्यों रहा है? वही पता नहीं मुझे। अच्छा तेरे को भी फटी हुई आवाज आ रही है? हाँ तो आवाज शायद कम कर इसी- थोड़ी। ठीक है, मेरे को लग रहा फिर वो सिनेमान के आई फटी हुई थी। उसके वीडियो का इशू है। हाँ वीडियो का इशू। मेरे को लगा मेरे माइक में प्रॉब्लम है। करके चली जाती है। पूरा घर खाली हो जाता है। अरशद पप्पू के आने से पहले सब भागने में लगे होते हैं और यलीना खाली घर में दरवाजा भड़बड़ा रही होती है। मेरा नंबर क्या घर के गिरने के बाद आएगा? तभी जाहिद इस मौके का फायदा उठाता है जिसकी उसे तब से तलाश थी। वो दरवाजा खोल के यलीना की तरफ बढ़ने लगता है। मतलब इतना हवसी आई कांटेक्ट तो अजय सनियाल के साथ भी नहीं बनाया होगा। ऑल्सो ऑन अ साइड नोट, जाहिद की गली मोहल्ले में पठान गैंग से सेटिंग थी तो इसलिए उनका अटैक डजंट कंसर्न है। Well done, Anwar. Well done, idiot. उल्फत उज़ैर और फैजल को लेके निकलने ही वाली होती है कि तब तक अरशद पप्पू पूरी आर्मी लेके पहुंच जाता है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आज तो बलोचों का आखिरी दिन है। यलीना तो बस अपने होने वाले बच्चे के लिए दुआ कर रही है। उसी मोमेंट में जाहिद टिपिकल विलन मोनोलॉग में अपना काइयापना दिखाने के लिए यलीना को बताता है कि उसी ने फैजल को जहर दिया था। यलीना तो टूट जाती है कि वो खामखा बेचारे हमजा पे शक कर रही थी। मे बी उस झगड़े की वजह से ही सुबह से नहीं दिख रहा। She just टीवी सीरियल पे आ गए अब थोड़ा कि ये क्या है। मैंने बोला ना फॉल्ट लाइंस, ये दिस इज वन मेजर फॉल्ट लाइन कि because I understand and I like the build up he's doing and the breaking point also where he's just setting up like Aditya Dar did not, उसने एक बहुत मेजर प्ले किया था बिटवीन बलोच पीपल एंड द पाकिस्तानीज। ठीक है, तो ये दो के बीच में उन लोगों ने बहुत हैवी खेला था। सेकंड पार्ट में आके दैट टुक अ बैक सीट। एग्जैक्टली ठीक है, लाइक he only went back to the Baloch stuff when he needed it in the plot. तो he brought that back again and उसने फर्स्ट मूवी वाला फ्लेवर इसमें पूरा ही डाल दिया। हाँ वो बहुत अच्छा था, बट वही है ना, ये 2-3 प्रॉब्लम्स थी। अभी मेजर प्रॉब्लम आएगी। हाँ। रुक आएगी। ओके प्रेस की ऊपर वाला उसे हमजा लौटा दे। तभी उज़ैर भागने के लिए गाड़ी बैक करता है बट ही सीज की दूसरी साइड से और कोई नहीं बल्कि हमजा और रिजवान बहुत सारे गैंग मेंबर्स के साथ फुल असले से लोडेड आ रहे होते हैं। उज़ैर को लगता है कि उन्हें दोनों तरफ से घेर लिया है, इसलिए इस दुनिया से जाते जाते वो एटलीस्ट हरामी हमजा को निपटा के जाना चाहता है। इसलिए वो हमजा को दूर से शूट करने ही वाला होता है कि तब तक हमजा TNT को सुट्टे से जला के अरशद पप्पू की तरफ फेंकता है। उज़ैर ये सब देख के शॉक्ड है कि हमजा हरामी नहीं था। उज़ैर देखता है कि हमजा पूरे लियारी भर के बलोचों को ले आया है, असले के साथ वो भी, और भाईचारे का ये मंजर देख के कूद पड़ता है अपने बलोच भाइयों के साथ फॉर द बैटल ऑफ लियारी। उल्फत को ऑब्वियसली ये सब देख के मुंह बन जाता है, पर अब डोरेमोन की बैकिंग है उसे तो क्या फिक्र। इतना तो ये इसने उल्फत का बहुत काटा है इस स्टोरी में। तो आदित्य दर ने नहीं काटा। नहीं, उल्फत आदित्य दर ने तो पूरा ही काट दिया ना, एक ही बारी में सारा रोल ही काट दिया आदित्य दर ने। ये दैट इज बेटर। ये यहाँ पे ये इसको ढील दे के काट रहा है। दैट इज वर्स ना। आई वुड रादर कि आप मूवी में मत डालो मेरे को, ये इंसल्ट मत करो फिर। बैटल शुरू होने के पहले सटक लेती है बंदी ऑन 4th गियर। अरे वाह। इसी गर्म मोमेंट में चिंगारी और सुलगाने के लिए फिल्म की तरह ही हमजा रिजवान की मदद से उज़ैर को कन्विंस कर लेता है कि रहमान भाई पर हमला करने की कालीम जगह और वक्त दोनों अरशद पप्पू ने ही SP असलम को दी थी। एंड एट द सेम टाइम जिस कमरे में जाहिद यलीना पे गूदे भर का जोर लगाने जा रहा था, उसी कमरे की खिड़की से यलीना हमजा की ओर चिल्लाती है। अब खुद ही सोचो, एक तरफ पूरी पठान गैंग जिनको नॉकआउट करने के लिए अपना फीफा प्लेयर अनलॉक हो चुका है, और दूसरी तरफ अपना अलाउद्दीन हमजा जो बीवी और होने वाले बच्चे की ऐसी बुरी हालत देख के इतना आग बबूला है मानो जाहिद अखुंड का काटने वाला हो। बताओ अब ऐसा बैटल ऑफ लियारी पीकी ब्लाइंडर्स को तक औकात नहीं दिखा देगा। You were saying something about being outgunned. इस तरह उन सारे मोमेंट्स को सही ईंधन मिलेगा जो बस एक मोन्टाज की तरह हमें परोस दिए गए थे। बट रुको हौसला रखो, अभी तो शेरे बलोच और वीडियो बनाने का मेन मकसद किंग ऑफ लियारी बचा है।
एक तरफ FC बलोचिलोना लेड बाय लायनल उजैर चार्ज करते हैं पठान्स पे, वहीं दूसरी तरफ हमजा फुल खिलजी मोड में छतें टापते हुए अपनी जान बचा के भाग रहे जाहिद को धरता है। चेस के साथ साथ लियारी गैंग वॉर भी फुल ईंधन में चलेगी और फिर फाइनली जब हमजा जाहिद अखुंड को धर के काटने ही वाला होता है उसका तब उसकी नजर शिरानी वाले खत पे पड़ती है। फैजल शेर बलोच बनने वाला है ये उसे पता चलता है। ऑलमोस्ट सुबह होने को आई है एंड तभी हमजा देखता है बाहर लायनल मेसी भीड़ इकट्ठा करके फिल्म की तरह ही FC बलोचिलोना वाले स्किल्स दिखाने लगा है। हमजा इसी मौके का फायदा उठा के कुछ शातिर सोचता है। कट टू शिरानी साहब का इलाका। उल्फत ऑलरेडी फैजल को लेके वहाँ मौजूद है। शी इज विजिबली हैप्पी, पूरी एक्साइटेड, क्योंकि आसपास शेर बलोच वाली सेरेमनी की तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। स्टिल शिरानी साहब काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। वो बहुत टाइम से कुछ फोटोज देख रहे थे। शिरानी पूछते हैं उल्फत से कि हमजा उजैर का क्या हुआ, तो उल्फत उन्हें भी हरामी हमजा वाला पाठ पढ़ाती है कि कैसे वो दगाबाज पठानों से हाथ मिलाया वगैरह वगैरह। उल्फत फिर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी शिरानी से पूछती है कि उन्होंने जिस कांड के चलते बलोच फैमिली से कट्टी करी थी दैट इज पानी में। उल्फत बलोच होती है क्या? उल्फत Do we तो know बलोच, that? मतलब शादी करी है उसने बलोचों से, कम्युनिटी, तो फिर वो बलोची तो हुई ना एक तरीके से। Okay. कभी कभी बताया नहीं है उन्होंने कि एग्जैक्टली उसका नाम क्या है, मुझे पता नहीं, बट ठीक है, फॉर दिस स्टोरी लाइन टू वर्क आई कैन बाय दैट शी इज ऑल्सो अ बलोच, और मे बी शी वॉन्ट्स टू बी नोन एज अ बलोच, क्योंकि उसका बेटा तो बलोच ही हुआ ना, तो वो अपने बेटे को अगर शेर बलोच बनाना चाह रही है तो शी वॉन्ट्स टू एलाई हरसेल्फ विद शिरानी। But this is the thing, like there was also this threat in the first part where it is actually the midpoint where we feel कि this guy Hamza is going to be exposed as an Indian agent. ठीक है, Yeah, यहाँ पे that side of him doesn't make any appearance, at least not so far. अरे बिकॉज He's ऑल just ऑफ दिस, ये सब जितना भी दिखाया है ना, दिस इज आई फील गोइंग, दिस इज द फर्स्ट but why is he an Indian agent then? But अरे the Indian agent thing will take a back seat. अभी Indian agent thing is not in play. He's just a Baloch. He's Hamza. He's not Jaskirat. Okay. उसका जसकिरत वाला एंगल है ही नहीं. This is a continuation. I understand. I don't care. Like, Dhurandhar 1. This is a fine, continuation but of Dhurandhar even 1. in Dhurandhar 1, him being an Indian agent, and it was a huge part of his arc because we see कि 2611 में क्या हुआ था. Okay. Of And course. all of that. So यार Hamza would not just completely lose himself in the politics here. He would still have that Indian agent in him alive. Cracks. Fault lines. Okay. Wait. Okay. जहर मिलने की वजह से बच्चों का मारा जाना, उन्हें कैसे पता चला कि ये काम आयशा ने करवाया है? आखिर पाइपलाइन वाली जगह तो सब बलोच ही काम कर रहे थे ना। जिसपे शिरानी बताते हैं कि वहाँ एक घुसपैठिया आया था इस साजिश को अंजाम देने, जिसने मे भी आइडेंटिटी रिवील होने की वजह से एक बलोच वर्कर को मार दिया था। एंड वो बलोच वर्कर मरने के पहले एक आखिरी शब्द बोल के गया जिससे एवरीबडी न्यू कि ये आईएसआई की साजिश थी। उल्फत पूछती है क्या था वो शब्द, तो शिरानी रिप्लाइज एजेंट। उल्फत एक पल को कुछ सोचती है मानो काफी डार्क चीज रियलाइज हुई हो उसे, बट तभी हम देखते हैं एक गाड़ी शिरानी साहब के एरिया में बड़ी तेजी से आ रही है और गाड़ी के बोनट पे और कोई नहीं बल्कि जाहिद अखुंड बंधा होता है, एकदम घायल हालत में, मानो लोगों ने जम के पत्थर बरसाए हों। एंड फाइनली हमजा जो पूरे खिलजी मोड में है स्टेप्स आउट ऑफ द कार टू मेक हिज क्रेजी शेर बलोच एंट्री। मतलब मैं यही सोच रहा था कि कैसे हमजा की एंट्री को ऐसा बनाया जाए कि वो रहमान के शेर बलोच मोमेंट को बीट कर सके। एंड मेरे ख्याल से वो तभी हो सकता था अगर हम सिर्फ गाना चेंज करने के बजाय सिचुएशन चेंज करने पे फोकस करें। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू मेक हमजाज शेर बलोच मोमेंट मोर स्टाइलिश, क्यों ना इसे खिलजी टाइप सनकी बना दें। Both शेर बलोच moments are actually part of the downfall. Okay, and that is the parallel. जब ये आता है ना शेर बलोच मोमेंट के लिए रहमान, he is going to betray. Okay, so he is already losing that. He has already crossed the line. And when Hamza comes here, he is on a path where he is starting to enjoy his life over here. ठीक है, जो कि he should not have. He is getting very comfortable. इसलिए उसका घर इतना मस्त होता है, येलिना के साथ मस्त लाइफ जी रहा होता है. That should not have been like that, right? That is the arc. So that is the parallel. You can't have him earn this moment. This is not a good moment. This is never supposed to be a good moment. कि यार देखो मैं शेर बलोच बन गया. No. अभी things are going to explode. Wait, बस आ ही गए हम.
मतलब इमेजिन करो वही शेर बलोच वाले सेटअप में हमजा खिलजी की तरह अपनी ही सनक में मदहोश नाचते हुए आ रहा है और उसके यहीं से आई स्टार्टेड डिस्कनेक्टिंग Okay. because I don't want to see Hamza become like खिलजी, क्योंकि वो उसका ऑलरेडी लाइक ही वॉज ऑन दैट पाथ इन द फर्स्ट मूवी, बट Yes. आफ्टर 2611 एवरीथिंग चेंज्ड. ही लाइक हिज जसकीरत केम बैक. Yeah, and this is the thing, na. The reason they kept Jaskirat wala backstory in the Second one. second part is that is his second weakness. Exactly. Family. Family. ठीक है, तो फैमिली उसकी जो वीकनेस है वो यहाँ एक्सप्लोर होती है बिकॉज उसने ऑलरेडी एक फैमिली लूज कर दी है इंडिया में. Yeah. अब उसको दूसरी फैमिली मिलती है, तब ही इज लाइक ही पुट्स एवरीथिंग ऑन द बैक सीट कि यार ये फैमिली को मैं प्रोटेक्ट करके रहूंगा, इनके पास रहूंगा मैं. ही स्टार्ट्स टू वैल्यू हिज फैमिली एंड दैट इज हिज वीकनेस. कि भाई तू मिशन से 2 बार डिस्ट्रैक्ट हो चुका है. और फिर फर्स्ट मूवी में उसको बिकॉज ऑफ रहमान एंड बिकॉज ऑफ दिस नाउ ये और उसको पिंदा वापस लेके आता है. पिंदा वापस लेके आता है. एग्जैक्टली, दैट इज द होल पॉइंट. बट अभी यहाँ पे सिनेमान गोज इन अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन, जहाँ पे ऐसा है कि वह हो गया इमर्जन ब्रेक. नाउ द इमर्जन इज गोइंग टू ब्रेक. पीछे खून से लथपथ खूंखार मुस्टंडे अधमरी हालत में पड़े जाहिद अखुंड को कंधों पे लेके आ रहे हैं विद दी ओजी बलोच सॉन्ग दिलन तीर बिजा प्लेइंग इन द बैकग्राउंड. मतलब ये कॉफिन वाले डांसिंग मीम का क्या जबरदस्त मास मोमेंट बनता. उल्फत ये सब देख के ऑडियंस की तरह ही कंफ्यूज्ड है कि साला हो क्या रहा है, एंड पैनिक के मारे शिरानी को समझाने की कोशिश करती है कि वो हमजा को मार क्यों नहीं रहे हैं. तभी हमजा के इशारे पे शिरानी का लड़का टीवी ऑन करता है जिसपे वही लियारी वाला रिपोर्टर कराची रोजाना पे बताता है कि लियारी में पाया गया है हिंदुस्तानी एजेंट जो बहुत टाइम से फेक बलोच आइडेंटिटी लेके लियारी में बसा हुआ था. उल्फत डेस्परेशन के मारे पैनिक में शिरानी को बोलती है कि उसे बहुत टाइम से शक था पर अब यकीन है कि हमजा हिंदुस्तानी एजेंट ही है. पर तब तक टीवी पे एंकर बताता है कि उस हिंदुस्तानी एजेंट की पहचान भी हो गई है जो और कोई नहीं बल्कि जाहिद अखुंड है. टीवी एंकर फर्दर बताता है कि जो एक खबर फैल रही थी कि आईएसआई ने बलोच बच्चों को वेट व्हाट. सो बेसिकली टीवी एंकर बोलता है कि जो जहूर मिस्री है वो इंडियन एजेंट है. दैट इज व्हाट गेट्स रिवील्ड. No, like Wait. Iqbal would know. वेट. Okay. जहर दिया वो एक्चुअली झूठी थी, क्योंकि असल में इस हिंदुस्तानी एजेंट ने अपनी फेक बलोच आइडेंटिटी का फायदा उठा के आईएसआई का नाम खराब करने के लिए बलोच बच्चों को जहर दिया और नाम आईएसआई से जोड़ दिया. देखो ऐसा कैसे हुआ उस पे हम आएंगे, यही तो सस्पेंस है. पर सोचो कितनी फनी विडंबना होगी कि भारत माता की जय से नफरत करने वाला आदमी इसलिए मरता है क्योंकि उसे हिंदुस्तानी एजेंट घोषित कर दिया गया. ऑब्वियसली हिंदुस्तानी एजेंट घोषित होने पे हमजा जाहिद को गेम ऑफ थ्रोन्स स्टाइल में दर्दनाक मौत देता है. शिरानी साहब को कहानी के शुरू में जो 2 दिक्कतें थी उसमें से एक तो भाई ने सॉल्व कर दी, दैट इज जहर मिलाने वाले आईएसआई कल्प्रेट को बलोचों के दस्तरखां पे परोस दिया. उल्फत इस पलटती हवा को देखते हुए पैनिक के मारे ऐसे एक्ट करने की कोशिश करती है कि शी इज हैप्पी कि फाइनली बलोचों के दुश्मन को सजा दे दी गई. बट उसे ये कहां पता था कि हमजा आज शिरानी की एक नहीं बल्कि दोनों दिक्कतें सुलटाने वाला था. आईएसआई कल्प्रेट के साथ बलोच फैमिली के विभीषण को भी पेश करने वाला था. अगेन गेम ऑफ थ्रोन्स स्टाइल में आउट ऑफ नोवेयर शिरानी साहब उल्फत का गला फव्वारे की तरह काट देते हैं. एवरीबडी शॉक्ड कि साला हो क्या रहा है. तभी खून से लथपथ शिरानी साहब छोटे फैजल को वो तस्वीर पकड़ाते हैं जो वो हमजा के आने के पहले से घूर रहे थे. तस्वीर उल्फत और अरशद पप्पू की मीटिंग की होती है जो किसी ने सीक्रेटली खींच ली थी. अब वो सीक्रेट फोटोग्राफर कौन है, यही तो सस्पेंस है. इससे शिरानी साहब को इनफ एविडेंस मिल गया कि उल्फत ने ही अरशद के साथ कौन होगा वो सीक्रेट फोटोग्राफर. अरे भाई तू मत सोच क्योंकि इट इज गोइंग टू बी ए फुसकी. Okay. Is it See, चौधरी असलम? यहाँ पे इसका जो वीकनेस है ना, सिनेमान की राइटिंग का जो वीकनेस है, जो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि प्लॉट एक सेटअप के लिए ही इज सैक्रिफाइसिंग द कैरेक्टर. ये दिस इज हिम डूइंग दैट, फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स. अब ये प्लॉट बेस इतना अभी ये पूरी जो प्लॉट सुनाएगा ना, इट विल कंप्लीटली सैक्रिफाइस एवरी कैरेक्टर. I kind of lost track. Did Chaudhary Aslam die? नहीं, So there is no Chaudhary Aslam here. आएगा अभी सब रिवील होगा. Okay.
Okay. ये अभी पूरा प्लॉट बेस एक वो नरेट करने वाला है, सीक्वेंस नरेट करेगा जिसमें हमजा का कैरेक्टर तेरे को लगेगा ये कहाँ जा रहा है, ये क्या हो रहा है ये। Let's go. मिलके रहमान की फील्डिंग सेट की होगी, वही थी घर की विभीषण। और तुम यही चाहते हो ना कि हैप्पी तुम्हारी कुर्सी पे बैठे। बुढ़े सठे आ गया क्या तू? मैं किंग नहीं बन सकता यार, मैं किंग नहीं बन सकता। एंड अब जो हमजा ने शिरानी साहब को दोनों कल्प्रिट्स परोस दिए हैं, तो वो भी अपना फर्ज निभाते हुए इन्हीं खूनी हाथों से हमजा के सर पे शेर बलोच का खूनी ताज रखते हैं। दिस इज हाउ हमजा वॉज मेंट टू बी क्राउन्ड। यानी यहाँ भी धुरंधर 2 की तरह ही अपना हीरो हमजा सारी दिक्कतों को एकदम साफ सुथरे तरीकों से टैकल कर लेता है। राइट। अब तुम सुनो पूरी कहानी का सस्पेंस जो बस अब फट गया। अब पूरा स्ट्रक्चर विल नाउ कोलैप्स। नाउ स्ट्रक्चर इज गोइंग टू कोलैप्स। Because Hamza I के king of I haven't Liari- seen this video, but I've read the comment section. Okay, because इतना recommend कर रहे थे, I was like क्या cook किया इस आदमी ने. Okay, and while everyone was insulting Cinnamon, I was like, nobody has written the reason why. They are just making fun of him, which is like this is the reason. हाँ, so I'm telling मेरे को you ऐसा लग रहा ना, था कि किसी को समझ में नहीं आया कि क्या कुक हुआ है, but let's see. क्योंकि ये जो रीजन अभी ये द व्हाटएवर ही इज गोइंग टू नरेट नाउ, ये तेरे को अंदर से दिस इज बेसिकली जंपिंग द शार्क। जैसे जंपिंग द शार्क नहीं, जंपिंग द वेल। This is going to be jumping the whale. So people were not ready. Nobody will ever accept this. Which is why जो भी critics हैं वो आके इसके पूरी की पूरी राइटिंग को ही गाली दे रहे हैं। Because मैंने तेरे को कल ही बताया था, 90% of it was great. जो इतना इसने सब कुछ स्टार्टिंग में इसने जो सीक्वेंसेस और वो सारी चीजें एक्सपैंड करी थी, I liked them all. यहाँ पे आके आई वाज लाइक नहीं भाई नहीं, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं, ये तो बहुत बुरी तरह से हक दिया। मोमेंट से इंटरकट होके दिखाया जाएगा। सबसे डार्क मोमेंट सबसे लास्ट में ऑब्वियसली। बेसिकली कहानी में 5 लोग हमजा की बुंड के पीछे पड़े थे। चौधरी असलम, उल्फत, जाहिद, जरवारी और मेजर इकबाल। पांचों का बाप कैसे बना हरामी हमजा, एक एक करके समझो। पहले तो ये सोचो कि इस पूरी लियारी की भसड़ के बाद मेजर इकबाल ये भी नहीं बता सकता दुनिया को कि जाहिद हिंदुस्तानी एजेंट नहीं बल्कि आतंकवादी जहूर मिस्त्री था, वरना आयशा का नाम खुद जाएगा। यानी किलस भी रहा है पर दर्द किसी को सुना भी नहीं सकता। इसी किलस का फायदा उठाते हुए जमाली मेजर इकबाल से मिलता है। क्यों मिलता है वो एंडिंग में आएंगे, बट जरवारी साहब को सुलटाने के लिए हमजा ने पहले 2 जगह सेटिंग बैठाई थी। पहले तो याद है वो लियारी वाला रिपोर्टर जो अचानक से प्रमोट होकर एंकर बन गया था, उसको एक्चुअली हमजा ने ही पैसे ठुसाए थे ताकि जो आईएसआई की बलोच बच्चों को जहर देने वाली खबर है वो टीवी चैनल्स पे चले और जरवारी साहब पे इलेक्शन से पहले प्रेशर बने कि अगर ये खबर ज्यादा चल गई तो आईएसआई के मेजर इकबाल से दोस्ती होने के कारण कहीं जनता पीएपी से भी दुश्मनी ना मोड़ ले। दूसरा, याद है लियारी में अचानक से इंडियन एजेंट की खबर फैल गई थी, वो भी हमजा ने ही फैलाई थी। ये दोनों चीजें उसने इसलिए की क्योंकि बैटल ऑफ लियारी वाले दिन याद है वो सुबह से गायब था। वो एक्चुअली जरवारी साहब से सेटिंग करने ही गया था। उसने जरवारी को समझाया कि एमएमपी की तरफ भागे हुए जमील को अगर वापस पीएपी में ले भी आया जाए तब भी इलेक्शन हार सकते हैं, क्योंकि जनता में आईएसआई के जहर मिलाने वाली बात को लेके भीषण आक्रोश है जो पीएपी को भी जला सकता है। इसलिए इस समय जरूरी ये है कि वो इस आईएसआई वाली बात का कुछ करें, जिसका सोल्यूशन हमजा ये देता है कि लियारी में इंडियन एजेंट होने की खबर फैल रही है तो क्यों ना इसका इल्जाम उसी एजेंट पे डाल दिया जाए। जरवारी सोचता है पर एजेंट होगा कौन? तब हमजा उसे जाहिद अखुंड सजेस्ट करता है, क्योंकि एक तो जाहिद था पाइपलाइन प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व और दूसरा, याद है हमजा ने रिजवान को कुछ डॉक्यूमेंट या पेनड्राइव टाइप दिया था, उसमें एक्चुअली जाहिद के इंडियन एजेंट होने के फेक सबूत थे। लाइक भारी क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए सोचो कि जैसे दाऊद की फीडिंग सेट करने के लिए हमजा ने आलम भाई के थ्रू इंडिया से डाइमिथाइल मर्करी अरेंज कराया था, वैसे ही जाहिद अखुंड को इंडियन एजेंट बताने वाली फेक डिजिटल इंफॉर्मेशन बनवा ले तो जिसमें हल्का सा और सालन डालो तो मान लो वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली अजय सनियाल बनवा रहे हो, जिसमें ही मेक श्योर कि ये बात इमेजिन वो बोले कि अरे जाहिर अखुंड के हाथ में रुद्राक्ष है। क्वांटिको चालू हो गया अचानक से। भाई क्वांटिको के लिए तो अलग प्रियंका चोपड़ा को पकड़ के पेलो उस एपिसोड के लिए। टूर आए कि जाहिद अखुंड एक्चुअली IC-814 का मासूम पैसेंजर था और एक लौता पैसेंजर था जिसने भारत माता की जय कहा था, और वहीं से उसके इंडियन एजेंट बनने का सफर शुरू हुआ। लाइक पीक विडंबना।
यही इन्फॉर्मेशन के बारे में जरवारी को बता के हमजा उन्हें कन्विंस कर लेता है कि जाहिद को इंडियन एजेंट घोषित कराते हैं। जहर वाले कांड से आईएसआई का नाम हटवा के जाहिद पे इल्जाम लगाते हैं और जनता के सामने पीएपी कितनी वतन परस्त है इसका प्रचार करते हैं। जरवारी ऑब्वियसली कन्विंस हो जाता है और हमजा जाहिद को बिल से निकालने की जिम्मेदारी खुद ले लेता है, अगर जरवारी साहब बस एक रात के लिए पूरे लियारी से पुलिस हटवा दे तो। हेंस चौधरी असलम जो तब से जरवारी के दम पे पठानों के साथ मिलके बलोचों को साफ करने पे तुला था, उसे जरवारी से ऑर्डर मिलता है कि वो लियारी को एक रात के लिए छोड़ दे। और इस पे भी हमजा इज लाइक, मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं। ही टेल्स की बलोचों का हथियार वाला कारखाना तबाह हो गया था, इसलिए अगर एसपी साहब के रेंजर्स वाले हथियार मिल जाते तो। चौधरी असलम धुरंधर 1 के क्लाइमैक्स की तरह मान तो जाता है, पर ये बात क्लियर कर देता है कि लियारी में सूरज की पहली किरण पड़ते ही वो रेंजर्स के साथ जो मिला उसे धरने आ जाएगा। तभी हमजा सुबह होते ही लियारी से निकल के शिरानी साहब के एरिया में आ गया था और अपने उजैर बेचारे फीफा खेलने के चक्कर में एसपी द्वारा धर लिए गए। अब ऐसा भी नहीं था कि हमजा जरवारी को इलेक्शन जीतने देना चाहता था। आफ्टर ऑल बन तो गया था बलोचों का दुश्मन वो, इसलिए उसने जमाली को पहले से बोल के रखा था कि बैटल ऑफ लियारी वाली रात के बाद जब जाहिद अखुंड टीवी पे इंडियन एजेंट करार दिया जाएगा, तब जमाली जाके मेजर इकबाल से मिले और उसे कन्विंस करे कि वो भी पीएपी छोड़ के एमएमपी का वफादार हो जाए। जमाली इकबाल को ये कह के भड़काता है कि देखो तुम्हारे आदमी जाहिद अखुंड को जरवारी ने बिना तुमसे पूछे अपना फायदा देखते हुए इंडियन एजेंट घोषित कर दिया, और प्लस अब जनता की नजरों में भी तो तुम फुद्दू निकल गए हो कि बताओ इंडियन एजेंट जाहिद अखुंड आईएसआई पे कीचड़ उछालने वाला था और काफिरों के जल्लाद मेजर इकबाल को इसकी भनक भी नहीं लगी। अरे मेरे घंटे का जल्लाद। हेंस जमाली इकबाल को भड़का के एमएमपी की साइड कर लेता है एंड भले ही इलेक्शन में इंडियन एजेंट धरने का बेनिफिट जरवारी को था, पर स्टिल वो हार जाते हैं बिकॉज़ इकबाल के साथ साथ खनानी यानी अंधा पैसा भी तो एमएमपी की साइड आ गया अब। यानी ऐसे हमजा ने जरवारी के थ्रू जाहिद अखुंड, चौधरी असलम और उजैर की फील्डिंग तो सेट की ही, बट फिर जमील जमाली मेजर इकबाल के साथ मिलके और हासिल करके खनानी का फंड हमजा ने जरवारी का भी काट दिया। अरे वाह। एंड फाइनली भाभी जी की फील्डिंग भी हमजा ने वही लियारी वाले रिपोर्टर की मदद से लगाई, उसे विरल बेहानी की तरह उल्फत के पीछे लगवा के वो अरशद चल ठीक है, वो वाली फोटो निकलवाई जिससे डोरेमोन को आई गुस्सा और खत्म किया उल्फत का किस्सा। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि हमजा की प्लानिंग इससे थोड़ी और डार्क है। रहमान भाई ने किंग ऑफ लियारी की गद्दी के लिए न जाने कितनों के जिस्म में सुराख किए थे, तो ऑब्वियसली हमजा के कैरेक्टर में भी तो कुछ दाग होने चाहिए। याद है जब उल्फत ने शिरानी साहब से पूछा था कि उन्हें कैसे पता बलोच बच्चों को आईएसआई ने जहर दिया, तो शिरानी साहब बताए थे कि मरने के पहले एक बलोच वर्कर ने एजेंट बोला था, जिससे उन्हें समझ आ गया कि आईएसआई एजेंट ही इन्वॉल्व है। पर डोंट यू थिंक वो एजेंट हिंदुस्तानी भी तो हो सकता है? वो तो बलोचों की सबसे कट्टर दुश्मनी आईएसआई से हो रखी है, इसलिए ऑटोमेटिकली शिरानी साहब के दिमाग में एजेंट सुन के आईएसआई ही आया। उन्हें कहाँ अंदाजा था कि उनके विभीषण सिर्फ घर में नहीं बल्कि सरहद पार करके भी आ सकते हैं। मतलब अपनी पहली रात के टाइम रहमान का नाम लिखते दौरान हमजा ने सिर्फ उसको मारने तक की प्लानिंग नहीं की थी, बल्कि इन केस रहमान बच गया या उसके मरने के बाद जब उजैर को गद्दी मिलेगी तब हमजा क्या करेगा, उसने उसकी भी प्लानिंग सेट कर ली थी। उसने बेसिकली ये प्लान किया कि अगर उसे किंग ऑफ लियारी की गद्दी पे बैठना है तो ही हैज टू मेक श्योर कि वो शिरानी की नजरों में उजैर या रहमान से ऊपर उठ जाए। आफ्टर ऑल बिना शेरे बलोच की ताकत के कोई किंग ऑफ लियारी कहाँ बन पाया है आज तक। यानी खुद को शिरानी की नजर में उठाने से पहले ही हैड टू मेक श्योर कि बलोच फैमिली और शिरानी के बीच दरार आ जाए। और वो आती कैसे? अगर शिरानी को किसी तरह महसूस हो जाता कि रहमान अब आईएसआई वालों का ज्यादा सगा हो गया है। एंड अब ये भी सोचो कि रहमान या उजैर इतने टाइम से शिरानी के सगे हैं, तो ऑब्वियसली उनके ऊपर से शिरानी का विश्वास उठाने के लिए अलग ही लेवल का कांड करना पड़ेगा। मतलब इस लेवल की ट्रेजेडी कि शिरानी अपने उस तो ये कांड किया उसने हमजा ने। He created this conflict. हमजा ने अच्छा नहीं अभी तेरे को समझ नहीं आया हमजा ने क्या किया, रुक। Okay. फूलों के चलते रहमान और उजैर जैसे सगों से भी मुंह मोड़ ले, और फिर जब कल्प्रेट खोद के निकालने की बारी आए तो हमजा एक वफादार कुत्ते की तरह शिरानी को वो कल्प्रेट लाके परोस दे और शेरे बलोच का ताज हासिल कर ले। हेंस ऑब्वियसली पाइपलाइन प्रोजेक्ट की आड़ में ये जहर देने वाला प्लान हमजा के लिए सबसे खालिस होता। हमजा तो चाह रहा था कि ये जहर मिलाने वाले कांड को वो अपना मैनिपुलेशन यूज करके उजैर और आईएसआई की, या अगर रहमान बच जाता तो उसकी और आईएसआई की डायरेक्ट मिली भगत दिखा देता। बट कांड एग्जीक्यूट करके निकलते टाइम मिसफायर ये हुआ कि एक बलोच वर्कर को आइडेंटिटी पता चल गई, एंड मरते मरते वो आइडेंटिटी एजेंट शब्द यूज करके
सबको बता गया, जिससे शिरानी को लगा कि इसमें मेनली आयशा ही इन्वॉल्व है। रहमान, उजैर वगैरह को शायद खबर नहीं होगी इसकी। हेंस शिरानी के मन में खटास तो आई बलोच फैमिली को लेके, बट उस लेवल की नहीं कि वो खुद बलोच फैमिली की फील्डिंग सेट करने की सोचे। तभी वफादार कुत्ता बन के कल्प्रेट ढूंढने का प्लान हमजा के लिए इतना दिमाग खा गया। मतलब जाहिद अखुंड, जो बेचारा बस लड़की छेड़ा और सिर्फ एक लौंडे फैजल को पॉइजन किया, उसे हिंदुस्तानी एजेंट बना के 150 बच्चों को जहर देने वाला दानव साबित कर दिया लौंडे ने। मतलब सोचो बेचारी यलीना के सामने कैसे नाटक कर रहा था कि तुम्हें लगता है मैं एक बच्चे को जहर दूंगा। कह तो वो एक्चुअली सच ही रहा था कि तुम्हें क्या लगता है मैं एक बच्चे को जहर दूंगा। यार अब तो हमजा का ये रिएक्शन विल नेवर बी द सेम फॉर यू। कल आईएसआई वालों ने स्कूल के पानी में जहर मिला दिया। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कभी नहीं। तो ये था भोले भाले हमजा को वॉल्टर वाइट बनाने का सफर। इस तरह अपने मैनिपुलेशन की बाजी खेल के, गैंग वॉर में सबको रेल के, शेरे बलोच की करके सवारी, फुल ब्रेकिंग बैड स्टाइल में अपना हमजा बनता किंग ऑफ लियारी। ये बलिदान परमो धर्म का ही बलिदान हो गया। ओके, चल ठीक है, ओके फाइन, लेट्स से like this version of the movie would like धुरंधर 2 जितना कमाई ना, like लोग आके आग लगाते थे पोस्टर को अगर ये ट्विस्ट आता तो सामने, because you support Hamza, okay, and then you suddenly he crosses like such a huge line. अरे now imagine आड़ में आके। imagine seeing all of this after the flashback, Yeah, जसकीरत वाला फ्लैशबैक। क्या करेंगे मैं बैठ के, किसको सपोर्ट करूं मैं बैठ के? इसी इसने तो वो एंगल निकाल दिया, but हाँ। like think about this, okay, let's okay fine, इस मूवी में किसी तरह let's say Cinnamon has written some chunks showing that he has lost his humanity and he has become that guy, okay, where is the heart of this movie? Like what emotion do I connect with? That part I don't understand. ठीक है, like let's say when we are watching Breaking Bad, ठीक है, because that is the thing, he's constantly comparing this to वॉल्टर Breaking वाइट, Bad, yeah. right? So when we are watching Breaking Bad, when he starts out with all of this, Yeah. the heart of the whole thing is कि ultimately even when Walter White is doing all of this, ठीक है, he still has a family with him. He still there was still injustice done to him when he sold his shares in the company, and you feel you still support him, you still want him to succeed or want his some level of redemption because you know कि उसके साथ क्या क्या खराब हुआ है, ठीक है। यहाँ पे you are like कि तू मर क्योंकि I don't care. ये देखने के बाद तो मेरे लिए तो एंडिंग ऐसी है कि इसको जान से मारो। हाँ, मैं I नहीं would support उल्फत, हाँ। उल्फत को बोलो कि आके मारे इसको। अरे उल्फत तो मर गई थी फिर भी। फैजल को बोलो, फैजल तू बदला फैजल को ले, बोलो। बाप का, द माँ का, भाई का, सबका बदला ले तू इससे। का फैजल हाँ, फैजल तू ले उसका बदला, क्योंकि दिस इज वेयर आई लॉस्ट इट। लाइक जो एंड में जो इसने ये जो ट्विस्ट रिवील किया ना इसने, ये Cinnamon was entirely in his entire video he was building up to this कि आई एम कुकिंग समथिंग। अरे यही नहीं पकाना था, ये नहीं पकाना था, ये गलत पका दिया, ये गलत खाना पका दिया। that See, twist came out of nowhere. दिस इज द वीकनेस। लाइक ये वॉल्टर वाइट बनाने के चक्कर में, इसको इतना ज्यादा डार्क बनाने के चक्कर में ही मेड हमजा क्रॉस दिस लाइन। दैट इज नॉट हिज कैरेक्टर, ही वुड नेवर डू दिस। क्योंकि 2611 में यही देखकर वो पूरी तरह से पागल हो गया था कि व्हाई वुड ही बिकम एग्जैक्टली द सेम थिंग विच ही एंडेड अप हेटिंग। लाइक वो थोड़ी बनेगा वो। No, I understand. Like, let's say this happens. My problem is there is no emotion to connect to in this entire narrative. I'm like, this is all just you have turned. Like when we were discussing Dhurandhar 2 with Cinnamon, one of his problems with the film was कि यहाँ पे the manipulation game has taken the backseat. This movie feels a lot more emotion based. That is what Dhar was going for. कि this is because think about how the movie ends. Yeah. ठीक है, Revenge, यार, revenge was the theme and sacrifice Revenge was the theme. हाँ, because he has to then at the end sacrifice family one more time.
after sacrificing his family twice already in the span of 2 films, तीसरी बार उसको वो decision लेना पड़ता है Yeah, because by that time he is too far gone. yeah. He has crossed some line. He has already understood that family is a weakness for me. तो अब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा ना, I won't be able to do anything else. So I understand all of that happening. Yeah. Yeah, because see, I don't have a problem with जो starting में जिस तरीके से he expanded that entire thing ना, Battle of Liari हो गया, फिर वो शेरे बलोच वाला हो गया, all of that was fine. जिस तरीके से he expanded, in fact, Cineman's version was much better than what the movie gave us. क्योंकि वो मूवी ने मोन्टाज में निपटा दिया. यहाँ पे he has given the existing players a lot of things to do, and he has given this entire battle of Liari and Shere Baloch from the characters perspective, जो कि उस मूवी में मिसिंग थी, जो मूवी के वर्जन में मिसिंग थी. मूवी के वर्जन में ये बैटल ऑफ लियारी भगा दिया था इन लोगों ने. But there was I still like Dhar's version more because while he did make all of these mistakes, जो सिनेमान ने fix कर दिया, Yeah. okay, there was still an emotion. There was still an emotion that ran through the story, and there was still reason for us to be connected to Hamza throughout. Because यहाँ पे there is no reason. because they opened the movie with that entire backstory of Yeah, Jaskirat, yeah. and we wanted revenge. So अब वो revenge मेरे को ये बलोच के बच्चों से नहीं लेना revenge. हाँ, बलून के बच्चे. लाइक तूने वो क्या कहते हैं, वो उल्फत का गला कटवाया, उजैर को पकड़वाया, वो जहूर मिस्त्री को मरवाया, वो सबसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उन सबसे रिवेंज चाहिए मुझे, बलोच के बच्चों से नहीं चाहिए मुझे कि बलोच के बच्चों को कर दिया. इसी इवन दो इस मूवी में इन आदित्य धर्स वर्जन वो बलोच के एक बच्चे को यूज करवा के चौधरी असलम को निपटाता है. मरवाता है वो. वो तो वो मैं समझ सकता हूँ, बट वो लिटरली बट वो एक बच्चा है. यहाँ तो भाई ये तो लिटरली ऐसा है कि ही इज फुली गॉन टू द डार्क साइड. यस. लाइक ये तो पूरा ही वॉल्टर वाइट वाली चीज हो गया. एंड वॉल्टर वाइट की एंडिंग ऐसी थी कि वॉल्टर वाइट हैड टू डाई. सो यहाँ पे जैसे जिस तरीके से ये हमजा यहाँ पे अभी किंग ऑफ लियारी बना है ना, this Hamza will never have the same ending as the Hamza from Dhar's version, कि वो जा रहा है कि उसको. And यहाँ पे okay, this again one more thing. This is a very small thing, but if there is somebody from the Baloch side who has figured out कि this is an Indian agent, he would not die saying agent. अब वो तो वही है. He would die saying Indian. That was another plot contrivance. मैं कह रहा होता ना थर्ड एक्ट में आके इन ऑर्डर टू राइट हिज बिग ट्विस्ट, वहाँ पे प्लॉट बेस्ड राइटिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी कि कैरेक्टर सैक्रिफाइस हो गया. ये हुआ है जो वो स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा देखा था, यहाँ पे आके पूरी तरह से सैक्रिफाइस. बिकॉज सिनेमान ऑलरेडी वांटेड टू, ही हैड द एंडिंग इन हिज माइंड, ही वांटेड टू बिल्ड टू दिस मोमेंट कि किंग ऑफ लियारी में उसको वो पूरा उसको खून का ताज पहना रहा है. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही वाज बिल्डिंग. स्टार्टिंग में बोल दिया था कि मैं बहुत डार्क होने वाला है. ओके, सो ही प्रिपेयर्ड अस कि हमजा इज गोइंग टू क्रॉस सम सॉर्ट ऑफ अ लाइन, अ ह्यूज लाइन, बट इतना नहीं, ये बहुत ज्यादा हो गया. नहीं, कोई और लाइन अगर क्रॉस करता ना, इवन इफ ही वुड हैव सैक्रिफाइस्ड हिज फैमिली भी नहीं, अगर जैसे उल्फत like येलिना और वो जैसे उल्फत को सैक्रिफाइस करा के उसका गला कटवा दिया, दैट इज आल्सो फाइन मेरे लिए. फाइन, क्योंकि वो रहमान डकैत की बीवी है, तो वो ही वोंट माइंड दैट. बट ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया था कि वो जाके बलोच के बच्चों को भी पूरा पॉइजन कर दिया जस्ट बिकॉज ही इज ट्राइंग टू प्ले माइंड गेम्स एंड ही इज ट्राइंग टू स्विच द. एंड येलिना को झूठ बोल रहा है आके, दैट आल्सो डिडंट सिट राइट विद मी. आई डोंट थिंक हमजा वुड डू दैट. हमजा लव्स फैमिली far more, and then Yelena is the one who is shown to be very smart. She would catch him in a lie immediately. That is why she also doesn't believe him even in his version, but that is then not brought back. Comments please bro, part 2.
Okay. But I still want to see part bro. Okay, somebody has written a positive. Okay, am I the only one who liked this plot better because it does explain and fill the voids left in my mind after watching the movie, like what happened with Faisal. Yeah, exactly. These are good things. The way he improved the story of Ulfat, Faisal, फिर उजैर और ये शिरानी, इन सबको इसने अच्छा सा दिया है. बट ये एंड में आके बकचोदी हो गई थी. उल्फत से इमोशन लाइक जेलेसी, एनवी एंड हर सस्पिशन ऑफ हमजा, ये सब बहुत अच्छा था. एंड में आके बकचोदी हुई थी. But why? How would Ulfat's entire arc here be thematic in any way with Hamza's journey? वो Like, तो एक, it feels like she's in her own movie. हाँ, बिकॉज शी इज इन हर ओन मूवी ना, उसके लिए तो रिवेंज ही तो है. No, सी इट इज Hamza's थीमेटिक, movie. इट इज थीमेटिक बिकॉज रिवेंज. उल्फत वांट्स रिवेंज. But then यहाँ पे it doesn't feel like this guy wants revenge. It just feels like he's sort of losing his mind throughout. ये तो चलो, ये तो चूतिया कमेंट्स लिख के, हाँ ये तो गाली वाले चूतिया कमेंट्स हैं, इनको तो एंटरटेन भी नहीं करना होता. अरे यार, see, this is the thing ना, this is the content we want. Okay, हाँ, good exactly. bad that is a very different thing. Exactly. आपको इंडियन क्रिटिसिज्म में ऐसी चीजें चाहिए कि यार लोग आके फिक्सेस बता रहे हैं. नो बट ही हैज, मैं कह रहा हूँ ना, आई लाइक्ड 90% ऑफ हिज फिक्सेस. Yeah. एंड में आके मेरे को था कि नहीं, हमजा का I still कैरेक्टर think ये नहीं है. एक थ्रेड, एक इमोशनल थ्रेड ऐड कर देते ना टू रन थ्रू दिस. दैट वुड हैव फिक्स्ड ऑल ऑफ, बिकॉज मुझे तो एंड वाले ट्विस्ट से भी इतना प्रॉब्लम नहीं है. मुझे यहाँ पे देयर इज नो इमोशनल थ्रेड फॉर मी टू कनेक्ट टू. दैट इज माय बिग प्रॉब्लम. नहीं भाई, असली वाला बहुत सही था. ऐसे तो हमजा का पूरा आर्क, ये दिस इज फाइनली अ गुड क्रिटिसिज्म. घंटा कोई रिलेट नहीं करेगा उससे एंड में आफ्टर किलिंग सो मेनी. एग्जैक्टली, दिस इज द प्रॉब्लम. दिस इज द प्रॉब्लम. सिनेमान रीडिंग द कमेंट सेक्शन जस्ट लाइक हमजा विटनेसिंग 26 लेवल attacks. this is a funny comment. इसलिए तो टॉप कमेंट्स में है. Bro overcooked and burnt his Dhurandhar 2 idea. I agree. एंड में जाके आई थिंक ये overcooked हो गया. ओवरकुक्ड. के साथ. ये देख, अगर ये स्टोरी होती तो उल्फत सौम्या टंडन नहीं, यामी गौतम होती. बात तो सही है. धुरंधर 2 को लेके लोग बहुत प्रोटेक्टिव हैं. इट एनफ टाइम हैज नॉट पास्ड. सो इसकी एक वो रैबिड फैन बेस है, तो वो नहीं तैयार है सुनने के लिए. बिकॉज फॉर पीपल दिस इज द ग्रेटेस्ट मूवी टू एवर एग्जिस्ट, which is not the case for a lot of people. For a lot of people. Like I would never attempt rewriting something like Dhurandhar, or even like अभी मैंने देखा नीचे एनिमल पार्क का भी इसने लिखा है फैन फिक्शन. Okay, before even the movie has come out. So I respect to Sineman who is doing all of this. मैं अपने genre से दूर नहीं जाता भाई. मैं I would attempt something like Dhurandhar because ये genre मुझे पसंद है. बट क्या है कि in fact I agree with a lot of Cineman's जो inputs उसने दिए है ना. I would change a few things in the beginning, but I would never take Hamza in this direction जहाँ पे ये एंड में ले गया. So I will try to lead this particular plot back to the original timeline somehow. But यहाँ पे भी the complaint of Major Iqbal not being that menacing of a villain is still there. हाँ, यहाँ पे भी है वो, क्योंकि यहाँ पे जो कि सिनेमान को भी प्रॉब्लम थी. एंड चौधरी असलम भी फुस्की हो गया यहाँ पे. हाँ, मेरे को क्या था पता है कि ये उल्फत का कैरेक्टर जो है, लाइक उसका कॉन्स्टेंटली कटे जाए, उससे अच्छा like give her something meaningful to do where she is actually contributing to the plot. यहाँ पे ऐसा लग रहा है she is trying but plot आके उसकी काटे जा रहा है कि नहीं हो ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है ऐसा करके कि that is why even सुचारिता would hate this movie. मैं क्या कह रहा हूँ what I would have done is, जैसे वो अरशद पप्पू से हाथ मिलाती है और अरशद पप्पू को बुलाती है कि अटैक कर, एंड अरशद पप्पू धोखा दे देता है और जल्दी आ जाता है अटैक करने, तो have उल्फत die in that attack and have Hamza come and try to save her, and at that time they have a heart to heart conversation with each other जहाँ पे उल्फत बोल रही है कि काश तू कभी आया ना होता हमारी जिंदगी में, and Hamza is actually उस टाइम पे begging for forgiveness and he is like मैं भी नहीं आना चाहता था but
हालात ऐसे हैं, एंड ही एक्चुअली कन्फेसेस, एंड उस टाइम पे इन हर डाइंग ब्रेथ शी जस्ट टेल्स हमजा, तू कुछ भी फैजल का कर, ध्यान रखियो। फैजल को कुछ नहीं होना चाहिए, या यू दैट ओ कुड मी बी लाइक दैट, एन इमोशनल एंकर, यू at least ओ मी शुरू में। यू ओ मी दैट मच, ऐसे कर सकते हैं एंड में। दैट कुड बी द मिड पॉइंट। लाइक वो ऐसे बोलती है ना कि देख तेरी वजह से मैं अरशद पप्पू से जाके हाथ मिला के आ गई, मेरे पति के जो सबसे बड़ा जो दुश्मन था मैं उससे हाथ मिला के आ गई तेरी वजह से, अब तो सच बता दे, वैसे करके। एंड उस टाइम पे ही एक्चुअली कन्फेसेस, एंड वो उससे वो प्रॉमिस लेती है कि तू कुछ भी करेगा, तू फैजल का ध्यान रखेगा, वैसे करो। Like at least in that gives her a poignant moment Like compared to I this. would do kind of what Jeetu Joseph did with Drishyam 3. Okay. क्या कि Okay, वो if you पटक remember, like जो भी उसने 1 में किया, धुरंधर 1 में, okay, he is sort of to an extent Aditya Dhar was also doing this. ठीक है, he sort of set it up. I think I would go in Dhar's footsteps. I would never change the Jaskirat sequence जो शुरू में आता है, हाँ, ठीक मैं है, भी नहीं, because that is that is perfect. Yeah. And because you have shown family to be his weakness, ठीक है, I would still play on it, but I would do the same thing that Cineman has done and expand the Lyari wala part, ठीक है, but it would also be a lot about family where he is trying to save Yelena from all of this, which is the anchor. क्योंकि मेरे को इमोशन चाहिए इसमें, मुझे खाली खेल देखने के लिए मैं धुरंधर नहीं देख रहा हूँ, मुझे इमोशंस देखने हैं, हाँ, ठीक है। आप, मैं कोई चेस गेम देखने आया हूँ, बट चेस गेम भी मैं इसलिए देख रहा हूँ बिकॉज आई केयर अबाउट द गाइज प्लेइंग, कि ये जीतना चाहिए। यहाँ पे आई डोंट केयर अबाउट हिम विनिंग बिकॉज आई फील लाइक ये तो जीत गया ऑलरेडी, रहमान को मार दिया, अब ऐसा लग रहा है इसने बुक साइड में रख दी है, अब ये चलो अब देखते क्या होता है। अरे वो तो मैं उसका तो चल ठीक है, व्हाट वील डू इज वील ट्राई टू रीच आउट टू सिनेमान एंड सी इफ ही एग्रीज टू टॉक टू अस, वेदर ही वांट्स let's do टू, that. क्योंकि I would want to we'll talk talk to him. about I would want to actually talk to him and discuss, try to get to his idea कि भाई इसको वॉल्टर वाइट क्यों बनाना है तुझे, क्या है, क्या मजा आ रहा है तेरे को वॉल्टर वाइट में देखना है इसको। ठीक है, ठीक है। But yeah, anyways, that was the video, guys. Please like, share, and subscribe. We will see you in another video. मीठा मीठा चुम्मा दे दे, प्यारा प्यारा चुम्मा दे दे, चुम्मा दे 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 चुम्मा, ओ जाने दे उफ युम्मा दे चुम्मा।